कैसे साथ है? रहने दो। पानी दे दो यार। मैंने भरा था, अब तो दे दो। अच्छे से जाओ। अच्छी विकेट। मेरी पिंक वाली बोतल है। मैं ये कह रहा हूँ मेरे कुछ कर रहे हैं।
म्हणजे कुठे सापडलं? हेलो 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 यस सर, आवाज आ रही है? हेलो 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 गुड इवनिंग। हेलो हेलो गुड इवनिंग जी। आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है जी। यस हेलो हाँ जी हेलो हाँ जी। जी, मैं सौरभ बोल रहा हूँ जी, रेडियो मेवात से। ओके जी, हेलो नमस्कार सर। आप कहाँ हैं? आप नमस्कार जी। दिखाई नहीं दे रहे। हेलो नहीं, अपना तो वीडियो ना है, ऑडियो। अच्छा, चलो ऑडियो ही बहुत है। हाँ जी। डीपी सर कहाँ है? जी रेडियो स्टेशन पर ही हूँ। डीपी 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 सर, डीपी सर का नहीं पता जी। एक बार मैं उनको कॉल मिला लेता हूँ। एक बार बात करिए जिनके साथ। मैं तो अभी जुड़ा हूँ जी। हेलो हाँ जी। हेलो हेलो। हेलो हाँ जी सर। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो हेलो सर, नमस्कार। हेलो सौरभ जी, जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका भी दिख नहीं रहा है चक्षु। सर ऑडियो नहीं चल पा रहा है यहाँ से, वीडियो नहीं चल पा रहा, हमारा ऑडियो चल रहा है जी। कोई बात- अभी सिग्नल मेरी वीक वीक हुआ था। अभी मेरी डीपी सर से बात हुई है, उनके भी कुछ टेक्निकल एरर, कुछ इशू आ रहा है। ही सेड कि जी जी 5 जी मिनट का समय दे दीजिए। वो 5 मिनट प्लीज ठीक है वेट कीजिए सारे, कृपा करके, वो जी आ जी रहे हैं। जी ठीक है सर। शुक्रिया। पता नहीं जाना सिग्नल वीक। हाँ देखो ना ये यहाँ पर लिख लो अपना मेल, वहाँ लिख लो फोन लिख रहा लिख रहा अच्छा खुद एक बात बोले। नहीं मैं वो काम के लिए लिख के आया। अच्छा वो तो मैं यार, तो आप बनाना ये बना देगा। हाँ ये तो पता नहीं कौन सा तमिल में कह रहा है। ना कर सके। वो घर जा रहा हूँ, घर लुगाई इंतजार कर। Hello everyone, this is Rohit from Radio Madhuban हेलो 90.4 Mount Abu and डॉक्टर डीपी सिंह ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तकनीकी खामियां आई हैं इंटरनेट के थ्रू से,
तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं कोऑर्डिनेट करूं। तो जी आप सभी का स्वागत है इस वर्चुअल सर, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में। और जैसा कि आज का टॉपिक रखा आपकी गया है, आवाज बहुत कम आ रही है जी। मेरी आवाज़ सर बहुत कम आपकी आ रही आवाज, है। हाँ आप सही आ रही ओके है, ओके, अब इतनी आवाज नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में। और आज का टॉपिक जो बहुत इंटरेस्टिंग रखा गया है हम सभी के लिए, वर्चुअल वर्ल्ड में हैकर्स। वो हमारे साथ में आप सभी गेस्ट जुड़े हुए हैं। मैं भी आज पहली बार ही जुड़ा हूँ, तो सबका परिचय पूरा नहीं है मेरे पास। और जी अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर डीपी सिंह नहीं जुड़ पाए। तो एक बार जी मैं समझता हूँ कि मैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर उनका नाम जी खुद ही एक बार पढ़ लेता हूँ। विकास महापात्र हैं, मैं समझता हूँ कि आप उड़ीसा से हैं, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से। और दीपांशु सिंह, डॉक्टर चंद्रशेखर, चंदन सहारन, जीतू जी, और नीति राउत, उमेश, रवि भाई है हमारे साथ, साहिल पुरोहित, संजीव गुप्ता, संकेत, सविता जी हैं, शिवशंकर जी हैं, सौरभ, और जी यशवंत जी हैं रेडियो मधुबन से, सूरज महातो जी हैं। और कुछ नेम्स ऐसे हैं जो सिंबॉलिक हैं। तो मैं समझता हूँ आप लोग अपना परिचय खुद दे सकते हैं, अनम्यूट करके अपने आप को इंट्रोड्यूस कर जी सकते हैं। जी मैं शुरू करूं जी। जी सर, हेलो। आपका परिचय दे जी करके मेरा आप अपना जी मेरा परिचय। नाम जी मेरा नाम सौरभ खान है और मैं रेडियो मेवात से हूं। और मैं स्टेशन इंचार्ज के उस पे यहाँ पे काम करता हूँ, रेडियो मेवात के साथ में। जी जी जी, नमस्कार सौरभ जी। जी हमारे साथ आज के जो स्पीकर्स हैं, जी मैं उनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मिस्टर सुरमीत सिंह हैं, को फाउंडर ऑफ सोहांग एजुकेशन एंड इंडियाज बेस्ट एथिकल हैकर, न्यू दिल्ली बेस्ड है वो। और मिस सविता जी हैं, मिस सविता ददवाल, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, फाउंडिंग मेंबर ऑफ 40 सॉल्यूशंस, न्यू दिल्ली। और साथ में है मिस्टर वर्तमान मिश्रा, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, न्यू दिल्ली। मिस्टर दीपांशु सिंह, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर, न्यू दिल्ली। तो सुरमीत जी, आप हमारे साथ हैं, बने हुए हैं। हाँ जी सर, बने हुए हैं। सर, आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस की ओर से। और शुक्रिया सबसे सर, पहले धन्यवाद। जी, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम आपको सुने, आपके आज का जो टॉपिक है इस पर। मैं चाह रहा था कि डॉक्टर डीपी सिंह जी अगर ज्वाइन हो जाते, अगर उन्हें ज़्यादा देर लगेगी तो फिर हम शुरू कर सकते हैं। हाँ, एक्चुअली वो ट्राई कर रहे थे, मैंने फ़ोन पे उनसे संपर्क किया पैरेलली। तो फाइनली क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि रोहित आप शुरू करो। और वो कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, बट नहीं हो पा रहा था अभी तक। तो वो बीच में ज्वाइन करेंगे और हम शुरू करेंगे तो चलेगा। और ओके। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो वी विल बी शेयरिंग इट ऑन आवर वेबसाइट्स। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने यहाँ पे बुलाया। मैं सर सुरमीत सिंह, मेरा नाम सुरमीत सिंह है। पहले तो मुझे यही नहीं समझ आ रही कि मैं आपको शुक्रिया अदा किस लफ्ज़ों से करूं, क्योंकि बहुत खुशी हो रही है अ, आप लोगों के साथ जुड़कर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिल रहा है, तो विच इज़ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर डीपी सर, डॉक्टर संजीव सर, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, मिसेस सविता डडवाल जी हैं, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हैं, एथिकल हैकर हैं, सर्टिफाइड ग्लोबली, एंड उनका एक यूट्यूब चैनल भी है। और हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर दीपांशु सिंह, ही इज़ ऑल्सो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। और हमारे सहयोगी मिस्टर वर्तमान सिंह जुड़े हैं हमारे साथ, मिस्टर वर्तमान मिश्रा, सॉरी। तो ये ये सेशन शुरू करने की अनुमति चाहूँगा आप लोगों से। साहब, जी आरंभ करें। सर, आई एम ऑडिबल टू यू?
हम म्यूट मोड में गए थे क्योंकि आप बोल रहे थे। नहीं नहीं सर, अब मैं म्यूट मोड पे नहीं हूँ। मैं पूछ रहा हूँ अगर मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है तो क्या मैं शुरू कर हाँ सकता जी, हूँ? हाँ जी, सबको सुनाई दे रही है। वॉइस थोड़ा यस लो है ऐसा बिल्कुल कह रहे सुनाई हैं। दे रही है। जी। सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी में जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है साइबर क्राइम को हैंडल करना। क्योंकि आए दिन हमारे पास इतने सारे रिपोर्ट आते हैं, कंप्लेंट्स आती हैं। सो डॉक्टर डीपी सर ने मुझे मौका दिया है कि जो भी साइबर सिक्योरिटीज़ में आजकल अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, आप लोगों को पता है। लॉकडाउन में भी हाँ जी, 16003 माइक ऑन है शायद, आप म्यूट कर लेंगे तो बैकग्राउंड की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। कुछ बोल रहे हैं? मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि जिनके जिनके भी माइक म्यूट मोड में नहीं है वो म्यूट कर लें, कुछ बैकग्राउंड साउंड्स आ रहे थे। कैपिटल FCRS 13 13 डायरेक्ट। जी सुमित, सर मैं शुरू करता हूँ। आई थिंक अभी भी कुछ लोग ध्यान से नहीं है, आई गेस। सर कैरी ऑन प्लीज। ओके, थैंक यू फॉर द ग्रीन सिग्नल। तो मैं बता रहा था कि जैसे कि मुझे टोटल 9.5 ईयर हो चुके हैं आई कंप्लीट माई साइबर सिक्योरिटी जर्नी। तो अभी राइट नाउ हम भारत सरकार के साथ एज ए फ्रीलांसर और काफ़ी बिग एमएनसीज के साथ एज ए फ्रीलांसिंग काम करते हैं। और कंपनी का नाम लेना चाहूँगा इनएफ्यू लैब, जो कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। और हम लोग लाइक गवर्नमेंट के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो जब मैं इससे जुड़ा तो मुझे पता लगा, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा ये सेशन शुरू करने के लिए, शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, आपको पता है भारत सरकार ने ये चीज़ ऐलान करी कि जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको कुछ जो मिनिमल अमाउंट है लाइक 2000 4000 4000 रुपये 2000 रुपये उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो जो हमारे साइबर वर्ल्ड में जितने भी लाइक स्कैमर्स हैं, हम उन्हें स्कैमर्स बोलते हैं। तो जितने भी स्कैमर्स हैं, उन लोगों ने इसको हथियार बना दिया और उन लोगों को कॉल करने लगे, भोले भाले लोगों को, जिन लोगों को लाइक अपनी सिक्योरिटीज़, अपने कार्ड के बारे में नहीं पता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। तो भारत सरकार के थ्रू लाइक उनका नाम यूज़ करके उन लोगों को फ़ोन करने लगे, बोलने लगे कि हम आरबीआई से हैं, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हैं, आपके अकाउंट में भारत सरकार लॉकडाउन में 2000 रुपये या 4000 रुपये कुछ मूल्य ट्रांसफ़र कर रही है। तो ऐसे केसेस बहुत सामने आए हैं, जिसका मैं प्रूफ आपके सामने स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू रखना चाहूँगा। और जिन लोगों तक मेरी बात पहुँच रही है, कृपया करके जो भी इन्फॉर्मेशन हो सके, मैं आप लोगों से शेयर करूँगा और ये इन्फॉर्मेशन आप अदर लोगों से भी शेयर करें, ताकि आपके आस पड़ोस में आपके भाई बहन जो भी आपके रिश्तेदार हैं, उन लोगों को भी पता चले कि आजकल ऐसी चीज़ें भी घटित हो रही हैं। तो मैं अपना पहले स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। प्लीज़ एक्नॉलेज कर देना, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है, दिख रही है। बिल्कुल सर। हाँ, शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप बनाई है, आप लोगों को पता है। जैसे कि मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पाकिस्तान ने भी सेम हूबहू आरोग्य सेतु ऐप का जो है निर्माण किया है। ये आरोग्य सेतु ऐप और जो हमारी गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु ऐप बनाई है, दोनों ही बहुत ही डिफरेंट है। जो आरोग्य सेतु ऐप है वो आपको ऑफिशियली गवर्नमेंट की साइट पे या प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। लेकिन ये जो आरोग्य सेतु ऐप आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो,
आप देखोगे इसमें साफ साफ लिखा है पाकिस्तान यूज फेक आरोग्य सेतु ऐप टू टारगेट इंडियन आर्मी। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? प्लीज एक बार एक्नॉलेज कर दो। हाँ जी, दिख रही है, दिख रही है। शुक्रिया। तो इसके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा कि इसका क्या होता है सर। उन्होंने एक हूबहू आरोग्य सेतु ऐप बनाई है। ये आपको किसी लिंक के द्वारा या किसी मैसेज के द्वारा सेंड की जाती है। जिन लोगों को नहीं पता वो आरोग्य सेतु के नाम पे लिंक पे क्लिक करके ये ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। मैं बताना चाहूँगा ये ऐप आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे आपके कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स, आपकी अगर जीमेल लॉगिन है मोबाइल पे वो, या आपके कोई भी कॉन्टैक्ट्स लॉगिन है वो सारे के सारे स्पैम के थ्रू जो है किसी थर्ड पार्टी के ऊपर जो है ट्रांसफ़र की जाती है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसा कोई भी घटना अपने आस-पास घटित नज़र आती है, तो तुरंत मुझे बताएँ कि इस ऐप का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस ऐप का जो प्रमाण है, जो प्रूफ़ है, वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आस-पड़ोस में शेयर कर सकते हो, ताकि ज़्यादातर लोगों को पता चले कि ऐसा भी हो रहा है। आजकल बैंकों का तो मैंने आपको बता ही दिया है। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका लाइक अगर मैं सूची बनाने बैठूँ तो शायद ही ये समय जो आप लोगों ने दिया है कीमती समय वो कम पड़ेगा। लाइक आप लोग हैरान हो जाएँगे जो आप रोज़ व्हाट्सऐप पे या फ़ेसबुक पे गुड मॉर्निंग के स्टेटस डालते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग ये फ़ॉलो करते हैं, बट जहाँ तक मुझे पता है हमारे देश की पॉपुलेशन में से 40% लोग ये दिनचर्या करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट मैसेजेस, फ़नी मैसेजेस। आप लोगों को शायद नहीं पता, इस टेक्नोलॉजी या इस प्रतिक्रिया का नाम है क्रिप्टोग्राफी। जिन लोगों को पता है गुड, जिन लोगों को नहीं पता बता दूँ कि जैसे ऑल टेररिस्ट फॉर्म हो गई या कोई भी लाइक आतंकवादी संगठन हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें और हमारे देश को या हमारे परिवार को नुकसान पहुँचाती है, ये लोग क्या करते हैं उस इमेज में, क्योंकि इन्हें पता है कि 40% 50% लोग रोज़ गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, फ़नी मैसेजेस ये भेजते हैं। तो आप लोगों को जान के हैरानगी होगी कि मैसेज में अपने सीक्रेट कोड वो पास ऑन कराते हैं। वो लाइव सेशन हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हम दिखाएँगे कि कैसे आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप या कोई भी किसी भी ग्रुप को आप कंसीडर कर सकते हैं जो हमें हार्म पहुँचाना चाहता है। वो किस प्रकार से एक फ़ोटो के अंदर अपना एक एन्क्रिप्टेड मैसेज जो है वो छुपाते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ या ये हमारी टीम आपको इसलिए दिखाएगी लाइव, ये कैसे होता है। अगर कभी भी आपको जैसे नवरात्रे होते हैं, दिवाली होती है, लोग माता रानी की फ़ोटोज़ दिवाली पे दिवाली की फ़ोटो शेयर करते हैं। तो अगर आपको किसी भी फ़ोटो पे आपको संदिग्ध लगे कि ये फ़ोटो आपत्तिजनक है या इस फ़ोटो में कुछ है, अगर आपको शक होता है, तो आप किस प्रकार से उस फ़ोटो को एक बार चेक कर सकते हैं कि कहीं उस फ़ोटो में मैसेज तो नहीं छुपा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ जो है लाइक मेरे थ्रू, मेरी टीम के थ्रू आप लोगों को पता चलेगी आज इस सेशन में, और मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारी बात सुन रहे हैं वो ये बात सुने और जितना भी हो सके इसे फॉरवर्ड करें। एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं किसी कॉलेज में सेशन ले रहा था, तो हमने ये चीज़ कॉलेजेस में बच्चों को बताते रहते हैं। तो एक बार काफ़ी टाइम बाद एक बच्चे ने मुझे बताया कि उसको एक फ़ोटो पे शक हुआ है, तो उसने वो चीज़ रिपोर्ट करी इंडियन गवर्नमेंट में। तो वो वाक़ई में कोई एक मैसेज था जो हमारे काम आया। तो ये मैसेज मेरा इसीलिए कि कभी भी ऐसे मैसेजेस आपको आपके पास आ सकते हैं, कभी भी आपको शक हो उस फ़ोटो से रिलेटेड, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी मैं फिर टॉपिक चेंज करूँगा, इसको हम आने वाले टाइम में मिस्टर दीपांशु सिंह के द्वारा लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी मैं एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम साइबर सिक्योरिटी के दौरान हर एक चीज़ पे नज़र रखते हैं, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो पर्सन टॉक अबाउट लाइक किस पर्सन जो है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, लाइक अभी क्या मुद्दा है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे जहाँ मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ, तबलीगी जमात का जिक्र है। क्या आपको दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी।
की जमात, ये सारी चीज़ों पे हम लोगों की नज़र रहती है। जैसे गाज़ियाबाद, नाडु, पुणे, न्यू दिल्ली, पाकिस्तान, दिल्ली, लिस्ट, किन-किन जगहों की बात हो रही है, किन-किन टॉपिक पे बात हो रही है, इन सब पे हमारी जो है नज़र रहती है। बाकी जितने भी फेक्स अकाउंट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं सामने, जितने भी फेक्स अकाउंट्स हैं और जितने भी धर्म से रिलेटेड जितने भी पोस्ट होते हैं फेसबुक पे, वो कैसे पकड़ सकते हैं, आप कैसे देख सकते हैं। आपके सामने सारी चीज़ें हैं, अगर आप देख सकते हैं तो गौतम करके एक व्यक्ति है, इनकी चीज़ें छुपा दी गई हैं। राहुल गांधी जी के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है और इनकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप देखें साइड में, मैं नाम नहीं लूँगा तो वो लोकेशन आपको दिख जाएगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता लोकेशन का, आई होप आप लोगों को दिख रही होगी। मैं इस लोकेशन को ज़ूम ज़रूर कर दूँगा ताकि आप लोगों को दिख जाए। क्या आप लोग लोकेशन देख पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की घटनाएँ हैं जो हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमें सही नॉलेज, सही चीज़ों का पता नहीं होगा तो हम उन चीज़ों को ट्रैक नहीं कर सकते। जैसे फ़ेसबुक के आर्टिकल्स हैं, ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। पूरी चीज़ हम भी विस्तार से इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं कर पाते। बट ये किस तरीके से होती हैं, कैसे हम इन चीज़ों को कर सकते हैं, बच सकते हैं, वो इस सेशन में हो सके तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो इस चीज़ में हम लोगों की नज़र रहती है। ये हमारा कर्तव्य बनता है एज़ अ एथिकल हैकर और साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर कि हम ऐसी गतिविधियों पे रोक लगाएँ या इन पे नज़र रखें। तो समय ना लेते हुए आगे सेशन को बढ़ाना चाहूँगा। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरी आप लोगों को एक बार फिर से, अगर आप लोगों को ऐसे कॉल आते हैं कि हम बैंक की तरफ से बोल रहे हैं तो प्लीज़ इसे इग्नोर करो। दूसरा, आपको कैसे पता चलेगा कि वो रियल है या फेक है, वो भी मैं आपको आगे एंड ऑफ द सेशन बताऊँगा। तीसरा, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। आप सब लोगों के पास अपने-अपने अभी मोबाइल होंगे जिसमें आप पेटीएम यूज़ करते हैं। आई एम राइट? आप लोग पेटीएम यूज़ करते हैं? यस यस यस। मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। आप कृपया करके अपना फ़ोन 1 मिनट के लिए अपने हाथ में लीजिए और मैं जैसे-जैसे बोलूँ वैसे-वैसे प्लीज़ उसको फ़ॉलो करिएगा। अभी पेटीएम ऐप खोलना नहीं है। ये बहुत ही विदिन अ सेकंड होता है। इसको बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा। अभी सिर्फ़ आप सुनिएगा, जब मैं बोलूँ तब आप करना। फ़ोन को हाथ में लीजिए। अभी क्लिक मत करना। जैसे ही आप पेटीएम बटन पे आप क्लिक करेंगे, तो जो पेटीएम 1 या 2 सेकंड के लिए पॉपअप होता है आपकी स्क्रीन पर, आप वहाँ पे नीचे एकदम, अभी मत देखना, पहले मेरी बात को कंप्लीट होने दो। उसके बाद मेरी आप सबसे गुज़ारिश रहेगी कि आप इसे एक बार लाइव देखें। जैसे ही आप पेटीएम पे क्लिक करेंगे, जब वो पेज खुलता है, तो एकदम नीचे अब काफ़ी सारी कंपनीज़ ऐड हो गई हैं, पहले नहीं थी। मैं एक बार अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करना चाहूँगा और आप लोगों को गूगल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे ही आप अपनी स्क्रीन को शेयर करेंगे, जैसे ही आप पेटीएम को ओपन करेंगे, आपको एकदम नीचे साइड में नोटन एनपीसीआई डीएसएस का बहुत ही बारीक, बहुत ही छोटा-सा, चाहे तो आप ऑन करके स्क्रीनशॉट लेके उसे ज़ूम करके देख सकते हैं। नॉर्टन एनपीसीआई डीएसएस आपको दिखेगा। एक बार मुझे अपना अपना पेटीएम चेक करके, जैसे ही आप उसे ओपन करते हैं, ओपन होने से पहले जो वेलकम स्क्रीन आती है, क्या आप लोगों को उस पे नॉर्टन या पीसीआई डीएसएस दिख रहा है? हेलो। हाँ जी सर। बिल्कुल श्योर है सर। ये बात ना आज से पहले शायद आपने कभी नोटिस ना की हो या शायद किसी ने आपको बताया ना हो, क्योंकि आप लोग पेटीएम इतनी तादाद में यूज होता है, लेकिन हर एक चीज हमें पता होनी चाहिए। जैसे ही आप पेटीएम पे क्लिक करोगे, एप्पल जो एंड्रॉयड यूजर हैं, जो भी आप फोन या डिवाइस यूज करते हैं, जैसे आप पेटीएम ऐप करेंगे, उसमें नॉर्टन
एंड पीसीआई डीएसएस आपको दिखेगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी ऐप हो, अगर उसमें आप नोटन या पीसीआई डीएसएस का साइन या कोई शॉपिंग साइट हो गई, अगर ये चीज़ नहीं है तो आप कृपया करके उसे अवॉइड करें। पीसीआई डीएसएस जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। ये लाइसेंस बहुत ही जानी मानी कंपनियों के पास है और किसी के पास नहीं है, जैसे कि अमेजन, मंत्रा, ईबे, ओला, उबर एंड पेटीएम। और भी इसके अतिरिक्त कंपनी है जिनके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन पीसीआई डीएसएस जो भी यूज करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को यूज करें, बिना किसी और के जो नॉटन पेमेंट मेथड और पीसीआई डीएसएस यूज नहीं करते। कृपया करके आज से ही, अभी से ही उनसे शॉपिंग या सामान लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है। इट मीन्स उनका कोई एम्प्लॉय या किसी भी तरीके से आपकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स लीक हो सकती हैं। तो ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है। पीसीआई डीएसएस के बारे में अगर मैं मुद्दा स्टार्ट करूं तो बहुत ही बड़ा और लंबा खिंच जाएगा। बस एक साधारण भाषा में यही बताना चाहता हूँ कि ये एक फर्म कह लो या एक सिक्योरिटी है जिसका लाइसेंस बहुत कम लोगों के पास होता है। जैसे शुगर मिल खोलनी है तो आपको लाइसेंस चाहिए, गाड़ी चलानी है तो आपको लाइसेंस चाहिए। वैसे ही अगर आपको शॉपिंग साइट खोलनी है या कोई ऐसी साइट खोलनी है जिसमें आप ऑनलाइन विक्रेता हैं या आप ऑनलाइन चीज़ें भेजते हैं, तो आपको पीसीआई डीएसएस का सर्टिफिकेट लेना या इनका लाइसेंस लेना या इनकी अनुमति लेना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है, इसलिए लोग इनको नहीं लेते। ये जिनके पास होगा, आपकी जो भी डिटेल्स हैं कार्ड की, डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की, वो सिक्योर रहेगी। ये जिनके पास नहीं है उनका तो भगवान ही मालिक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब सिंपल शब्दों में अगर समझाऊं तो आपका कार्ड और आपकी डिटेल्स और आपकी पूंजी, आपकी मेहनत, वो मेरे लिए, हम सब के लिए, जितने भी इथिकल हैकर्स है, बहुत मायने रखती है। इसलिए हमारा यही एक पॉइंट ऑफ व्यू और एक यही एक संदेश रहता है कि लोगों को हम अपना मैसेज पहुंचाएं। तो आई होप आप लोगों ने पेटीएम खोला होगा और इस सेशन के बाद आप और भी ऐसी चीज़ें देखेंगे, लाइक जिस पे भी आप डेली शॉपिंग करते हैं, चाहे वो अमेजोन हो चाहे कुछ भी हो। अमेजोन इज सिक्योर क्योंकि वो भी आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स को स्टोर करने के लिए टेक्नोलॉजी का और लाइसेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अमेजोन एंड पेटीएम इज़ वेरी सिक्योर। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी साइट पे जाते हैं तो आप प्लीज़ एक बार, प्लीज़ मेरे फिर से आप लोगों से विनती है, एक बार, जैसे यहाँ पे ये लॉक दिख रहा है आपको, एक बार ये देख लीजिए कि वो सिक्योर कनेक्शन है या नहीं। अगर शॉपिंग की साइट है और वो सिक्योर कनेक्शन नहीं है, अगर कार्ड लगाने वाला पेज है जहाँ पे आप अपने डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालते हैं, अगर वो सिक्योर कनेक्शन नहीं है, तुरंत वहाँ से रिमूव हो जाइए, हट जाइए, उस साइट को छोड़ दीजिए, नहीं तो भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्योंकि ऐसी आए दिन हमारे पास आज भी इंस्टाग्राम पे, हमारे हैंडलर पे, हमारी वेबसाइट पे मैसेजेस आते रहते हैं। दूसरा, और भी हमारे साथी हैं जो चीज़ें बताना चाहते हैं और लाइव चीज़ें आप लोगों को सिखाना चाहते हैं। एक लास्ट और महत्वपूर्ण बात बोलूँगा, आजकल हमारे पास ज़्यादा ही ये चीज़ें आ रही हैं कि हमारा फ़ोन हैक हो गया, हमारी डेटा लीक हो रहा है, हमारी बातें कोई सुन रहा है। दो चीज़ों से ये होता है, या तो अगर आप अपना फ़ोन किसी को देते हैं तो वो आपके फ़ोन में अनवांटेड ऐप डाल सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो आप, जैसे लेट्स सपोज कोई बड़े बुजुर्ग हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ, उनके फ़ोन में कुछ हो नहीं रहा, तो हम एक करते हैं ना कि बेटा ये देखियो, या यार ये देखना कुछ इशू आ रहा है। तो उस वो इंसान कितना ट्रस्टवर्दी है या वो कितना इंटेंशनली है, वो आप कैसे पता कर सकते हैं? हर इंसान के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो कितना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। ऐसे कई केसेस आए हैं, बाद में पता चला कि उन्होंने अपना फ़ोन ट्रस्ट पे किसी को 2 मिनट के लिए पकड़ाया और 2 मिनट में ही उनका फ़ोन जो है किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से या पूरा क्लोन कर दिया गया। तो अपना फ़ोन किसी अनवांटेड हैंड में मत दीजिए प्लीज़। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप उससे कैसे बच सकते हैं। दूसरा, एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है SS7, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7। ये बहुत कम लोगों को पता है और
जिन लोगों को नहीं पता, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी आवाज़ के थ्रू या मेरे ज़रिए या ब्रह्म कुमारी के ज़रिए या डीपी सर के ज़रिए मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है। उसके लिए एक बार फिर से आभारी हूँ। SS7 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको अपना फ़ोन देने की भी ज़रूरत नहीं। सिर्फ अगर आपका 10 अंकों का नंबर किसी को पता है, 10 डिजिट योर मोबाइल नंबर, सबका मोबाइल नंबर 10 अंकों का है। अलग-अलग कंट्री में अलग-अलग डिजिट है, कईयों में 9 का है, कईयों में 11 का है। तो अगर आपका 10 अंकों का नंबर किसी को पता है और वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है या हैकर है या किसी भी प्रकार का फ्रॉड है, तो वो आपकी सारी बातें विदाउट टचिंग योर फ़ोन, आपके फ़ोन को भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे पता चलता है, मैं आपको बता देता हूँ। आप स्क्रीन पे मेरा फ़ोन देख पा रहे हैं। अगर आप अपने-अपने स्क्रीन पे देखें, तो ऊपर नेटवर्क नेटवर्क के टावर दिखाई होंगे। सबके यहाँ पे नेटवर्क्स के टावर आते हैं। आजकल एक नया चलन शुरू हो गया है। मैं मेट्रो में या बाज़ार में आते-जाते देखता हूँ, सब अपने कानों में हेडफ़ोन लगाते हैं और म्यूज़िक एन्जॉय करते हैं। तो मेरी सबसे उनसे विनती है, प्लीज़ अपना म्यूज़िक एन्जॉय करें, बट एक बार दिन में 1 या 2 बार सुबह-शाम अपना फ़ोन ऐसे करके ज़रूर देखें, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं। मैं देखता हूँ लोगों ने हेडफ़ोन लगाए हैं और बातें कर रहे हैं अपनी मस्ती में। तो ये केस हमारे पास आया था, इसलिए बता रहा हूँ। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, ये जो ऊपर जहाँ पे आपको टावर दिखता है मोबाइल पे, यहीं पे एक छोटा-सा कंप्यूटर का एक साइन आता है, बहुत ही छोटा-सा। जस्ट आपके टावर के साइड में। आपको लगेगा शायद आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन की अपडेट आई है, बट वो अपडेट नहीं होती। वो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, सिंगलिंग सिस्टम नंबर 7 का एक अटैक होता है, जो हैकर के थ्रू किया जाता है। अब आपका नंबर निकालना बहुत ही ईज़िली है, जैसे हमें कॉल आ जाती है कि ये ले लीजिए, वो पॉलिसी ले लीजिए, वैसे ही आपके नंबर का डेटाबेस लीक होना बहुत आसान है। तो ये रैंडमली हैकर्स जो हैं वो करते हैं, तो ये काफ़ी हमारे पास आए हैं। तो मेरी यही गुज़ारिश रहेगी कि एक बार अपना फ़ोन अपने बच्चों को, अपने भाइयों को या आस-पड़ोस ज़रूर बोलें कि मंत्रमुग्ध ना हों हेडफ़ोन लगा के, एक बार देखें ज़रूर कि क्या पता वो अटैक आपके साथ ना हो रहा हो। दूसरा, अगर वो अटैक कभी भी आपके साथ होता है, तुरंत अपना फ़ोन स्विच ऑफ, बैटरी अलग, सिम अलग कर दीजिए। तुरंत अपना फ़ोन एक सिम्बियन फ़ोन में अपनी सिम को ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि सिम्बियन फ़ोन जो है वो 2G नेटवर्क पे चलता है और जो आपके एंड्रॉयड है वो 3G नेटवर्क पे चलते हैं। तो 3G सिक्योर है 2G से, बट कई मामलों में कहते हैं, वो पुरानी कहावत है, ओल्ड इज़ गोल्ड, एन्क्रिप्शन में 2G ही बेस्ट है। तो अगर आपके साथ ऐसा कभी भी होता है, अगर आपको शंका होती है, आप तुरंत अपना सिम अपने स्मार्टफ़ोन से निकाल के अपने सिम्बियन फ़ोन में डाल लीजिए। उससे आपका नेटवर्क हाई से लो पे आ जाएगा और जो ऊपर के जितने भी माध्यम हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएँगे। हैकर से आप टोटली डिस्कनेक्ट हो जाएँगे। फ़ोन को निकाल देना या सिम को ना निकालना इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। अगर आप निकाल देंगे और फिर उसी स्मार्टफ़ोन में डाल देंगे, तो आप उसी लेवल पे, उसी स्तर पे आ जाएँगे। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड से निकाल के अगर आप सिम्बियन फ़ोन में डालते हैं, तो आपका जो नेटवर्क का मा मीडियम है वो चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपका फ़ोन अनवांटेड गर्म होता है, तो आप उस चीज़ से भी उस चीज़ को अवेयरनेस में ला सकते हैं कि हाँ, आपका फ़ोन अनवांटेडली गर्म हो रहा है, मतलब कोई प्रोसेस जो है उसमें चल रहा है। तो मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइव दिखाने के लिए। मैं अभी अपनी वाणी को थोड़ा-सा विराम दूँगा कुछ समय के लिए। मैं ये सेशन मिसेज़ सविता डडवाल जी के पास ट्रांसफ़र करूँगा। वो भी एक सर्टिफ़ाइड एथिकल हैकर हैं। वो अपनी चीज़ें, अपनी नॉलेज आप लोगों के सामने रखेंगे और उसके बाद जो मैंने आप लोगों से वादा किया है कि कैसे एक इमेज के अंदर एक टेररिस्ट ग्रुप या कोई भी मैसेज आपके थ्रू पास हो सकता है, उसको हम लाइव देखेंगे कि वो कैसे, और उसके साथ-साथ आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन भी एक फ़ोटो के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकती है। तो सॉरी, मैंने आप लोगों के मैसेज नहीं देखे क्योंकि मेरी स्क्रीन शेयर थी, मैं अभी मैसेज देख रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस हैं।
आप प्लीज जो भी आपकी क्वेरी है आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अभी मैं अपना सेशन मिसेस सविता डडवाल जी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, वो आपको आगे बताएंगे। उसके सुरमित जी। ट्रांसफर होगा। हाँ जी सर। हाँ सुरमित जी, मैं विकास महापात्र उड़ीसा से बोल रहा हूँ, रेडियो हीराखंड से। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? सर सुनाई दे रहा है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें पहले तो। हाँ जी, मेरा प्रणाम आप भी स्वीकार करें। Actually, it is very nice that we have a very interactive discussion. The thing is that आप मतलब एक 4 स्पीकर है, एक स्पीकर के बाद थोड़ा टाइम आप पार्टिसिपेंट्स को देंगे कोई क्वेश्चन या डाउट क्लियर करने के लिए, मेरे ख्याल से अच्छा होगा। क्योंकि प्रैक्टिकली जो सिचुएशन है उसमें हम लोगों का जो तजुर्बा है, वी वांट टू शेयर दोस थिंग्स। सो आई थिंक बीच बीच में आप थोड़ा उसको इंटरैक्टिव कीजिए, ठीक है? श्योर सर, श्योर, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। तो अभी मैं सविता जी को ट्रांसफर करता हूँ। Am I audible to all? यस यस। So thank you सुमित जी। आपने बहुत अच्छा समझाया पार्टिसिपेंट्स को कि कैसे हमें सिक्योर रखना है और कौन कौन से अटैक्स हैं। ओके, सो नाउ मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ खुद को। मेरा नाम है सविता डडवाल एंड आई एम सर्टिफाइड एथिकल हैकर एंड along with that I am the founding member of YouTube channel named 45 Solution. Okay, so अभी हम आज का सेशन जो वेबिनार का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सो उसके पहले मैं ना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। तो मेरा स्क्रीन विजिबल है, आप कंफर्मेशन आपको? ओके फाइन। सो आज का जो हमारा वेबिनार का टॉपिक है दैट इज हैकर्स इन द वर्चुअल वर्ल्ड, राइट? सो अगर ये आप स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पे दो टर्म है फर्स्ट टाइटल में, हैकर्स एंड वर्चुअल वर्ल्ड। हैकर वर्ड से तो हम सब परिचित ही रहेंगे कि क्या है हैकर। हैकर ऐसा पर्सन है जो हमारे सिस्टम का, जैसे सुमित सर ने भी बताया कि वो अनऑथोराइज एक्सेस लेते हैं हमारे सिस्टम का विदाउट हमारी परमिशन से, ठीक है? तो ये टर्म तो सब जानते ही रहेंगे। अभी वर्चुअल वर्ल्ड क्या है इसको हम समझते हैं। तो वर्चुअल वर्ल्ड एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट रहता है। सो इसे भी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, हमारा सोशल मीडिया। अभी सोशल मीडिया हमारा क्या है, दैट इज अ वर्चुअल वर्ल्ड है हमारा। ओके, तो वो भी कस्टमाइज्ड बिल्ड है और हम क्या करते हैं, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स आते हैं एंड वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, राइट? अभी क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, व्हाई हैकर्स इन द वर्चुअल वर्ल्ड? ओके, सो एक चीज आप सोचिए कि जब यूजर्स आते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, हम डेटा जनरेट करते हैं। और हैकर्स को क्या चाहिए, हैकर्स को सिर्फ हमारा डेटा ही चाहिए। एंड वर्चुअल वर्ल्ड में सिर्फ हमारा सोशल मीडिया ही नहीं है, यहाँ पे अभी हम कैसे कनेक्टेड, एक मतलब इतने सब पार्टिसिपेंट्स हैं, हम सब एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अभी जैसे 4 स्पीकर है, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियसली वर्चुअल वर्ल्ड से ही पॉसिबल है। एंड इसके अलावा हमारा जो, जैसे इन्होंने बताया कि हम शॉपिंग करते हैं, कैसे करते हैं? वर्चुअल वर्ल्ड से करते हैं। हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे शॉपिंग्स करते हैं। इवन हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है वो भी वर्चुअली हो रहा है। हम मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, हम इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग यूज करते हैं, राइट? एंड आज की डेट में अगर देखिए, हम पहले लेक्चर्स कैसे लेते थे, फिजिकली जाके लेते थे। एंड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक हमारे लेक्चर्स कैसे हो रहे हैं, वर्चुअली हो गए, राइट? तो इतने सब फायदे हमें दिख रहे हैं वर्चुअल वर्ल्ड, है ना? एंड हम सब जानते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमें वर्चुअल वर्ल्ड के इतने सब फायदे भी दिख रहे हैं और इसके साथ साथ ही इसके ऑब्वियसली चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं। अभी चैलेंज क्या है, तो हम क्या हो गए, एक्सपोज हो गए हैं साइबर थ्रेट्स के लिए, राइट? और सुमित जी ने भी बहुत सारे बताए कि किस तरह के थ्रेट्स हैं। तो सुमित जी ने भी बहुत सारे थ्रेट्स बताए कि जो हमारे डिवाइसेस पे होते हैं, बट मैं भी आपको कुछ शेयर करना चाहूंगी अपने एंड से। सो सबसे पहले मैं आपको ना एग्जांपल के थ्रू सिंपल वे से समझाती हूँ। मान लीजिए आपको पिज्जा ऑर्डर करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम फोन पे करेंगे ऑर्डर, या फिर हम ऑनलाइन जाएंगे एंड ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करेंगे, ठीक है? तो इस बीच में क्या होता है, आपने ऑर्डर प्लेस किया
एंड उसके बाद क्या होगा, ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप पेमेंट करेंगे, और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट के टाइम पे क्या होता है, हम पेमेंट होने के बाद हमें कंफर्मेशन आता है बैंक से, तो बैंक से तरीके से आएगा, या तो आपको एसएमएस आएगा या तो आपको ईमेल आएगा, ठीक है। एंड सेम टाइम जब आप उस पिज्जा शॉप से पिज्जा ऑर्डर का आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो वहां से भी आपको एक कंफर्मेशन आता है। तो आपके पास दो जगह से कंफर्मेशन आएगा, बैंक से एंड उसके बाद आपका वो पिज्जा शॉप से। सो एग्जैक्टली ये क्या हुआ, यहाँ पे हमारा डेटा जनरेट हुआ एंड सेम टाइम आपके वो जो पिज्जा शॉप है वहां पे मेरा डिटेल गया, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा एड्रेस, मेरा बैंक डिटेल्स, है ना। तो वहां पे भी डेटाबेस में क्या हुआ, मेरा डेटा वहां पे स्टोर हो गया, राइट। अभी मान लीजिए उस पिज्जा शॉप का डेटा ब्रीच हो गया, उसका कॉम्प्रोमाइज हो गया डेटा, तो अभी क्या होगा, हैकर्स क्या करेंगे, वो अपना वही जैसे कि सुमित जी ने बोला फेक कॉल आएंगे, ईमेल्स आएंगे, है ना। सो वो आपको ईमेल्स भेजेंगे एंड उसमें क्या होगा, मे बी आपने कहीं भी अनवांटेड लिंक पे क्लिक कर दिया या कोई एप्लीकेशन आपने उन्होंने भेजा पीडीएफ और आपने इंस्टॉल कर लिया, तो आपका डिवाइस तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, है ना। तो आपके डिवाइस में जो भी आपका पर्सनल डिटेल या बैंक डिटेल वो तो हैकर्स के पास चला गया, राइट। लेकिन ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अभी रिसेंट में यही वीक में आपने शायद न्यूज में सुना रहेगा, एक वेल नोन एजुकेशन एकेडमी है, उसका अराउंड 22 मिलियन डेटा ब्रीच हो गया। अभी आप सोचिए 22 मिलियन डेटा ब्रीच हो गया एंड उसमें यूजर्स के डिटेल थे, उनके यूजर नेम, उनके नेम, उनका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक डिटेल, तो वो सब का सब उनका कॉम्प्रोमाइज हो गया। लेकिन उन्होंने एक सजेशन दिया कि उनको क्या करना है, फट से अपने जितने भी अकाउंट्स हैं वहां पे उनको अपने क्रेडेंशियल के जो यूजर नेम और पासवर्ड है ना, वहां पे उनको पासवर्ड चेंज करना, ये सोल्यूशन उन्होंने दिया। अभी हम सब ये सोचते हैं कि हैकर्स ये सब करते क्यों है, उनका इंटेंशन क्या रहता है ये सब करने के लिए। तो उनका एक इंटेंशन रहता है, या तो वो फन के लिए करते हैं, या तो उनको पैसा चाहिए, या तो वो पॉलिटिकली मोटिवेट रहते हैं, या फिर उनको रिवेंज देना रहता है। तो उनका पर्पस यही रहता है कि वो इस तरह से फन के लिए ये सब चीजें करेंगे, राइट। अभी हमारे सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गए, तो अभी हम बचेंगे कैसे, है ना। तो अभी हमें, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें अपने आप को सेव करना है। अभी ऐसा तो नहीं कि अटैकर्स अटैक करते जाएंगे और हम देखते जाएंगे, नहीं, हमें खुद को सिक्योर करना है। सो मैं आपसे कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जिससे हम खुद को सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता सकती हूँ कि हम ना अपना मोबाइल, सिंपल तरीका है कि मोबाइल फोन यूज करना बंद कर दीजिए। क्या आप करेंगे? हाँ, कोई भी नहीं करेगा शायद। क्यों? क्योंकि ये जो मोबाइल फोन है ये हमारी लाइफ का भी पार्ट बन चुका है, पार्ट बन चुका है। इसे हम इसके बिना नहीं रह सकते। अभी हमारा टोटली, अभी आज की डेट में देखिए, टोटली डिपेंड अपॉन द वर्चुअल वर्ल्ड, राइट। अभी अदर टेक्निक देखते हैं कि कैसे हम सेव होएंगे। तो ये जरा आप ध्यान से सुनिए क्योंकि ये सबके लिए जरूरी चीज है। ये जो अभी मैं टेक्निक्स बताने वाली हूँ, तो ये सब अच्छे से सुनना। सबसे पहली चीज, हमारे जो सिस्टम में एक चीज आती है अपडेशन की, हमारा सिस्टम अपडेट या एप्लीकेशन अपडेट। हम ना मोस्ट ऑफ टाइम क्या करते हैं, हम उसे अवॉइड कर देते हैं। क्यों? डेटा जाएगा एंड हम सोचते हैं ऐसे ही है, चलो ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारा जो अपडेशन आता है उसका मतलब क्या होता है वो समझिए पहले। अपडेशन का मतलब ये होता है कि जो भी उस सिस्टम की जो आप ओएस यूज कर रहे हैं, जो हमारा मोबाइल यूज करते हैं, उसमें जो एंड्रॉइड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसमें अगर कोई वल्नरेबिलिटी रहेंगी, वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ कमियां रहेंगी जिन कमियों को यूज करके हैकर्स उस पर अटैक कर सकता है। तो अपडेशन में उसके पैचेस रहते हैं, मतलब उसके लिए सिक्योरिटी रहती है। दूसरी चीज, जो एप्लीकेशन यूज करते हैं उसके भी अपडेट्स आते हैं। आपने नोटिस किया रहेगा, आप ये व्हाट्सएप यूज करते हैं, जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं उसके भी अपडेशंस आते हैं, राइट। आप सबने नोटिस किया ही है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जब भी कोई अपडेट आता है ना, उसको ध्यान में रखिए एंड सेम टाइम पे आपको अपडेट करना है आपका मोबाइल। ये सबसे पहला सोल्यूशन जो आप सबको करना है, ठीक है। अभी दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। आपके मोबाइल पे आपने एप्लीकेशन, क्योंकि हमारा ज्यादा टाइम आई गेस मोबाइल पे ही जाता है, तो सबको पता रहता है कि हमारे मोबाइल्स में कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, है ना। तो आप एप्लीकेशन मैनेजर में जाके ना एक बार जरूर चेक कीजिए कि आपने कौन कौन सा एप्लीकेशंस डाउनलोड किया था। अगर आपको एप्लीकेशन मैनेजर में कोई ऐसा एप्लीकेशन
दिखता है कि जो आपने डाउनलोड नहीं किया है, आप उसको अनइंस्टॉल कीजिए सिंपल। एंड उसके बाद आप अपना क्रेडेंशियल्स हर जगह पे प्लीज चेंज कीजिए। ओके। तीसरी चीज जो कि सुनील जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको जो कॉल्स आते हैं एंड जो ईमेल्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिशिंग मेल्स या स्पैम मेल्स भी बोलते हैं, आपको कॉल भी आते रहेंगे। सो उनसे कैसे बचना है? तो अभी मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक हमें गवर्नमेंट कोई ना कोई एडवाइजरी या नोटिफिकेशन जारी करती है, या फिर WHO से कोई आपको नोटिफिकेशन आ गया, मतलब ईमेल आएगा। तो हैकर्स अभी हर कोई कोरोना से बचना चाहता है ना? तो हम सोचते हैं कोई भी अगर आर्टिकल आता है, जब मेल आता है, हम फट से पढ़ना चाहेंगे कि कैसे बचेंगे। सो अगर कोई मेल आता है ना, तो वो आप ध्यान से देखिए। जो भी मेल आता है आप प्लीज उसका जो सेंडर एड्रेस रहता है ना, वो चेक कीजिए। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर मेल WHO से आएगा, उसका डोमेन क्या उसका आईडी क्या रहेगा? सेंडर पर्सन का नाम @ डोमेन नेम, डोमेन क्या रहेगा? WHO.int। वो कोई और नहीं रह सकता। WHO.org नहीं होगा, WHO.com नहीं होगा, WHO.org नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जब भी मेल खोलते हैं तो आप ये चीज ध्यान में रखो कि आप कौन सा ईमेल और डोमेन चेक कर लो फर्स्ट, कि आप वो जो डोमेन है वो ऑथेंटिक डोमेन है कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पे जाके हम चेक करेंगे कि किस तरह से हमें उससे बचना है। क्योंकि अगर आपने क्लिक कर दिया, चलो ठीक है, आपसे क्लिक भी हो गया, तो क्या होगा? उसमें कोई मलिशियस लिंक रह सकता है, या कोई PDF रहेगी, आपने नहीं भी चाहते थे तो भी क्लिक हो गया आपसे, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं। वो जो मेल्स वो हैकर्स या स्कैमर्स भेजते हैं, वो बहुत ही अट्रैक्टिव रहते हैं। तो आपने क्लिक कर दिया, तो उससे घबराना नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, जितने भी आपके क्रेडेंशियल्स है ना, उस पर आप अपने पासवर्ड चेंज कर लो। सिंपल तरीका है उसका, ठीक है। उसके बाद हम कभी कभी ओपन वाईफाई पे कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड वहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप कभी भी ओपन वाईफाई पे कनेक्ट ना हो। अगर इन केस हम कनेक्ट हो भी जाते हैं, तो हमें क्या करना है, अपने वाईफाई सेटिंग्स में ना जितने कनेक्टेड रहते हैं उनका लिस्ट दिखता है, तो वहां पे जाके आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको एक काम करना है। उसके बाद हमारे जो फोन्स हैं उनको ऐसे भी कहीं पब्लिक प्लेस पे, जैसे उन्होंने भी बता दिया कि कोई भी हमसे ले लेता है। सुमीत जी ने बहुत अच्छे से भी आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो एजेड पर्सन रहते हैं उनसे मोबाइल हम दे देते हैं कि ठीक है, ये देखिए क्या हुआ है हमारे मोबाइल को। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। किसी को भी जिसपे आपको ट्रस्ट नहीं है, उसे तो आप बिल्कुल भी अपना मोबाइल नहीं दीजिए, ठीक है। एंड हमारे मोबाइल में एक ऑप्शन आता है पिन एंड पैटर्न का, वो तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप बिना सोचेंगे कि पैटर्न मैं नहीं लगाऊंगा, नहीं, आप अपने डिवाइस पे पैटर्न और पिन लगा के रखिए, ठीक है। एंड सुमीत जी ने एक पॉइंट बहुत अच्छा बताया था कि हम जब भी शॉपिंग या वेबसाइट पे जाते हैं तो हम लिंक देखते ही नहीं है। तो आप उन्होंने जो बात बताई ना, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस मैटर में हमें सिर्फ अवेयरनेस रिक्वायर्ड है यहाँ पे। क्योंकि फिजिकली सिक्योरिटी कौन देगा, उसके लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा। तो आप प्लीज चेक कीजिए वो HTTP और HTTPS का लिंक। उससे क्या होता है कि जो HTTPS होता है वो सिक्योर होता है, और HTTP क्या होता है, उसमें जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो प्लेन टेक्स्ट में होती है। मतलब अगर जैसे मैं बात कर रही हूँ, बीच में से कोई भी सुन सकता है। और HTTPS में क्या होता है, हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर होती है, और HTTP में विदाउट सिक्योरिटी की होती है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वो अकेडमी का, वहां पे क्या हुआ, जो बैंक ट्रांजेक्शन ना वो सिक्योर थी, इसके लिए जो यूजर्स था उनका डेटा सेफ हो गया, राइट। और अभी इसमें एथिकल हैकर्स का क्या रोल है, हमारा क्या रोल है? सो हमारा यही रोल है कि एथिकल हैकर का काम क्या होता है, जितने डिवाइसेस रहते हैं, वेबसाइट्स रहती हैं, या फिर जैसे कि सुनील जी जैसे काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए, उनको काम क्या है, कमियां ढूंढना, ठीक है। उन कमियों को ढूंढ के देन वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, किस तरह से हम वहां पे सिक्योर कर सकते हैं डिवाइसेस को, वेबसाइट्स को या नेटवर्क को। सो ये सब काम है एथिकल हैकर का, ठीक है। एंड एक और चीज, जैसा कि हम सब आज स्पीकर्स मिलके अवेयर कर रहे हैं सोसाइटी को कि किस तरह से हम एथिकल हैकिंग से बच सकते हैं, कैसे साइबर थ्रेट से बच सकते हैं, तो ये भी काम है एथिकल हैकर का, ठीक है। सो मेरी तरफ से काफी है। सो एट द एंड मैं ये बोलना चाहूंगी, बी सेफ एंड बी अवेयर, दैट इज अ मेन थिंग। आप अवेयर रहिए, ठीक है। सो नाउ मैं सुरमीत सर जी को बोलना चाहूंगी कि आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच। विकास जी, मैं तीसरे स्पीकर को इनवाइट करना चाहूंगा, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ।
एक्चुअली मेरा एक प्रश्न है एक्चुअली कविता जी से। हाँ जी सर पूछिए। हाँ जी सर पूछिए। एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है ना, जेन्यून जो मेल आता है, जैसे आपने बताया कि मेल में कुछ देख के आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कुछ जेन्यून जो मेल भी आता है वो ऑटोमेटिकली स्पैम में चला जाता है, जो जनरली पता नहीं चलता है कि एक्चुअली, और बाद में आप स्पैम बॉक्स चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि अरे ये तो कब से आ चुका था, इट वाज वेरी जेन्युइन बट आई कुड नॉट सी दिस। तो इन दैट केस हाउ यू कैन नो, बिकॉज़ ऐसे ही कैसे हो जाता है, स्पैम को कैसे चल जाता है? देखिए वो स्पैम में इसलिए चला जाता है क्योंकि वो रेगुलर आपका ईमेल्स नहीं रहता है। जो हमारे रेगुलर्स रहते हैं वो आपको नॉर्मली आपको दिखेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे किसी इंस्टीट्यूट से मैंने इंक्वायरी किया तो वो ईमेल्स क्या होती है आपकी स्पैम में चली जाती, ठीक है। अगर आप उनको मतलब इंपॉर्टेंट में डालेंगे तो वो आपको इनबॉक्स में आएंगी। और सेकेंड चीज, अगर मतलब जीमेल में इटसेल्फ सिक्योरिटी है, वो खुद से चेक करता है कि कौन से इसके रेगुलर है और कौन से इसके जो रेगुलर नहीं ईमेल्स हैं। तो उस केस में वो जो ईमेल्स है वो स्पैम में जाती है। तो अगर आप उसका डोमेन चेक करेंगे या फिर आप उसका देखेंगे कि किस तरह से उसका डोमेन है, आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं कि स्पैम है या स्पैम नहीं है। जी मेरे पास एक ट्रिक है, एक उसमें ऑप्शन होता है, अगर वो आप कर लेंगे, अब आफ्टर द सेशन आप मेरे को कांटेक्ट करना, मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप करा दूंगा। उसके बाद अगर स्पैम ईमेल भी होगी तो भी आपके इनबॉक्स में आएगी। हाँ वो भी सेटिंग में सेटिंग होती है जो कि बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी पर्पस के लिए बंद रहती है। बिल्कुल सही बोला सविता मैम ने। पर अगर आप चाहते हो कि ना स्पैम में सीधा इनबॉक्स में आए तो वो भी हो जाता है। हम लोग रेडियो चलाते हैं और जहाँ जहाँ रेडियो स्टेशन हम लोगों का है वहाँ ज्यादातर अनपढ़ लोग रहते हैं, गांव की एरिया है, ट्राइबल एरिया है। तो एक्चुअली ये चीजों के बारे में आप जो बोल रहे हैं तो जबरदस्त टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग भी मुझे लग रहा है। लेकिन ये चीजों को उनकी लैंग्वेज में, मतलब सपोज वी आर रनिंग रेडियो स्टेशन इन ओडिशा, वी हैव टू स्पीक इन ओडिया और इन देयर लोकल लैंग्वेज। इन ओडिशा में भी काफी रीजनल जगह है जहाँ अलग अलग लोग बोलते हैं। जैसे कि मेरा रेडियो हीराखंड उड़ीसा में है, लेकिन उनका जो बोलने का लैंग्वेज वो संबलपुरी है, मतलब एक मिक्स लैंग्वेज होता है, कोलोकल लैंग्वेज होता है। तो ये काफी मतलब खास है कि आपकी जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन आप लोग दे रहे हैं, तो हम कैसे ट्रांसमिट किया जाए, मतलब हाउ वी कैन रन दिस प्रोग्राम, हाउ वी कैन अवेयर द पीपल रिगार्डिंग दिस साइबर क्राइम। सजेशन और ओपिनियन एनी? एक सजेशन देना चाहूंगा। इसका एक ही सजेशन जो मुझे नजर आ रहा है, सविता जी और बाकी एक्सपर्ट अगर आपको भी नजर आए तो बताइएगा। इसका एक ही है सर, हम या तो एक लाइव सेशन कर सकते हैं या आप हमसे बात करके हमारी चीजों को रिकॉर्ड करके आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करके आप उन्हें वो चीज बता सकते हैं। चाहे हम बताएं चाहे आपके थ्रू जाए, इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन है सर, चाहे कोई भी साझा कर ले। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले सबको नमस्कार सर। डीपी सिंह जी साहब को भी बहुत अच्छा टॉपिक आज डिस्कशन के लिए मिला है। मैं एक सामान्य छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ क्योंकि स्मार्टफोन का टॉपिक सामान्य आदमी 99% लोग आज मोबाइल स्मार्टफोन यूज कर रहा है। सिंपल तरीके में उसके लिए सिक्योरिटी की आ सकती है, बहुत सिंपल तरीके। मैं अपने पॉइंट्स रखना चाहूंगा। वो अपना फोन किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के हाथ में ना, सबसे पहली चीज। दूसरा, अनवांटेड ऐप इंस्टॉल ना करें जब तक उनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर है तुरंत यूज करके तुरंत हटा दे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, महीने में एक बार बैकअप लेके अपने फोन को रीस्टोर मारें। सबसे बेस्ट और सबसे टिकाऊ सजेशन। सविता जी अगर आप कुछ कहना चाहती हैं इस बात नहीं आपने बिल्कुल सही बोला। हाँ, कि आप तो बिल्कुल अपना फोन किसी को देना नहीं है, क्योंकि आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि ह्यूमन का फैक्टर क्या है ना, वो बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं और एक दूसरी चीज डर जाते हैं।
ये दो चीजें हैं, डर और ये भरोसा। ये दो चीजों से आपको बचना है, क्योंकि वो उनका काम क्या होता है, आपको भरोसा दिलाना और आपको डराना। और आप जो भी अनवांटेड चीज, आपको कोई भी अगर बोलता है ना ये एप्लीकेशन अगर आप यूज कीजिए या आपके बच्चों को या कोई भी, ये बहुत अच्छा है, वो तो बिल्कुल भी मत कीजिए। जो सुरमीत जी ने बताए मतलब पॉइंट्स टू सिक्योर आवर सेल्फ, वो बहुत जरूरी है और इस चीज के लिए हमें अवेयर होना है। और आप अगर कोई भी लिंक आता है तो उस पर क्लिक मत कीजिए। सबसे इजी तरीका है, उस पर क्लिक मत कीजिए जब तक आप उसको वेरीफाई ना कर ले कि वो वैलिड है कि नहीं है। हाँ जी सुमित जी। एक चीज पूछना चाह रहा था, जब हम लोग बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं सर हाँ जी, वो क्या आप जो चीजें बता रहे हैं ये इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो। नहीं जरूर दीजिए। नहीं, आप भी बोलना, मैं अपना पॉइंट देना चाहता हूँ। नहीं ये आप क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सराहनीय है। एंटीवायरस क्या होते हैं? देखो, ये सब मेरे वर्ड शायद आपको बुरे लग सकते हैं, बट ये कड़वी सच्चाई है। ये सब है बिजनेस के प्रोस्पेक्टस। हम जैसे चंद लोग ही हैं जिन्हें, जो बाद में बेवकूफ का नाम हमें मिल जाता है, जो हम लोगों को अवेयर करते हैं। ये एंटीवायरस जैसी चीज सर, ये सिर्फ बिजनेस है। ये सिर्फ 30 दिन का ट्रायल आता है, अब घटा के 15 दिन कर दिया गया है। 15 दिन आपको फुल सिक्योरिटी देगा, उसके बाद धीरे धीरे अपने पैकेजेस ये डाउन कर लेते हैं। बाद में आपको एड्स आने लगती हैं कि इतने का ये पैक है, इतने का ये पैक है। तो वो सब बिजनेस के तरीके हैं, चाले हैं। सबसे सिंपल, अपना बैकअप हफ्ते में या महीने में एक बार लीजिए। अगर संकट लगे उसी टाइम रिस्टोर कीजिए। रिस्टोर से आपका फोन पुरानी डेट में चला जाता है और एकदम न्यू हो जाता है। तो यही सबसे बेसिक पॉइंट है मेरा। जो जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है वो एटलीस्ट रिस्टोर तो अपने बेटे से या किसी दुकान पे जाके वो रिस्टोर करवा सकते हैं। एम्बियन फोन में बहुत ही इजीली रिस्टोर के होते हैं। बाकी एक कोड आता है, अगर आप एंड्रॉयड में भी वो स्टार और कोड फिर हैश और फिर चीजें लगा के करेंगे तो 1 क्लिक में वो रिस्टोर हो जाएगा। वो नंबर मैं आपको दे दूंगा, वो आप अपने रेडियो चैनल के माध्यम से बाकियों को बता सकते हैं कि वो कोड क्या है। असल में जो सिंपली 10 या 12 डिजिट का कोड है, वो डालते ही सीधा रिस्टोर होगा। किसी ऑप्शंस में भी जाने की जरूरत नहीं है आपको। और सिंपल उपाय। आई होप आपकी क्वेरी का आंसर दिया होगा। हाँ जी। लाइसेंस वर्जन की बात कर रहा था सर। हेलो, बोलिए सर। हाँ जी सर, हाँ जी मिल रही है। मैं लाइसेंस वर्जन की बात कर रहा था। कई बार क्या होता है, आप जैसे बहुत सारे बिजनेसेस वाले लोग जो हैं, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट है उसका सिक्योरिटी रखते हैं और कोई एंटी चीजें रखते हैं। तो हम लोग लाइसेंस वर्जन के लिए भी बात कर रहा था कि क्या वो हमारा तो मेरे ट्रस्टवर्दी है, which is Norton and हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। नॉर्टन एंड सिमेंटिक, नॉर्टन और सिमेंटिक, ये दो कंपनियां हैं, नॉर्टन और सिमेंटिक। ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। जी शिवशंकर जी हैं, वो शायद कुछ पूछना चाहते हैं, उन्होंने मैसेज किया था। और हाँ जी सर। Sir, my appeal is it's better to mix both English and Hindi. Otherwise, it will be I can't understand everything. While I request the speakers to mix some things. हाँ sir, क्या my voice is audible, sir? Yes. I request speakers to mix both the language while speaking, sir. Thank you very much for making your point. Okay, sir. And what about K7, sir, for security, that licensed version? K7 सर पर्सनली यूज नहीं किया है। जो चीज मुझे पता नहीं है उस पर मैं टिप्पणी देना सही नहीं समझूंगा। बट जो बेस्ट है, जो नंबर 1 है, सॉरी इन इंग्लिश,
Personally, I'm not familiar about K7 protection. What kind of encryption form they use, I really don't know. But personally, I really close to work with the Norton company as well, very closely. I know what kind of encryption they use. So personally, suggest to you, Norton is the best. Don't know about K7 and कोई टिप्पणी उस पर नहीं करना चाहूँगा. Okay, thank you very much, sir. वेरी मच विजय जी. डॉक्टर कोई और सत्यनारायण शायद पूछना चाहते हैं. डॉक्टर सत्यनारायण, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन. हाँ जी, गुड इवनिंग सर. हाँ जरा बताएंगे वो उसके क्विक हिल के बारे में क्या प्लान है? क्विक हिल. मैं ये जानना चाहता था कि एक साधारण आदमी को बैंक अकाउंट के अलावा और क्या क्या नुकसान कर सकते हैं ये हैकर्स? अभी OLX पे बहुत बवाल था. मैं आप सब लोगों को, मेरे पास एक ऑडियो क्लिप है जो कि हमारे ही साइबर सिक्योरिटी जो इंस्पेक्टर हैं पुलिस वाले, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास. आप चाहें तो DP सर से कांटेक्ट करके आप वो रिकॉर्डिंग मेरे से ले सकते हैं. वो रिकॉर्डिंग आप अपने रेडियो पे भी बता सकते हैं. OLX से भी काफी सारे फ्रॉड होते हैं. अगर आप कुछ चीज आपको अपना सोफा, टीवी या कुछ भी बेचना है, अगर आप OLX पे भी डालते हैं तो वो फ्रॉड OLX के जरिए भी आपको ठग सकते हैं. कोई लाइव सर वॉइस ब्रेक हो रही है, प्लीज एक बार. सुरमित जी, एक मेरा प्रश्न एक्चुअली था, मैं जानना चाहता हूँ ये कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि ये जो जूम ऐप है जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए, वो एक्चुअली वो गलत ऐप है और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का भी कोई नोटिफिकेशन या स्टेटमेंट आया था, उसको कॉन्फ्रेंस करने के लिए मत यूज कीजिए. तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज योर प्रोफेशनल ओपिनियन बिकॉज़ वी आर डीलिंग विद दोस थिंग्स. सर मेरे वर्ड थोड़े से सटीक और थोड़े से कड़वे जरूर लग जाते हैं, माफ करना. सर जूम ऐप का ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट ए इंडियन ऐप. सेकंड थिंग, इस ऐप को हमने 1 महीने में इतना पॉपुलर किया है कि अगर ये आने वाले 10 साल भी मेहनत करता तो ये वहां तक नहीं पहुंच सकता था जहां तक हम लोगों की बेवकूफी ने इसको पहुंचाया है. दूसरी चीज, ये आपके सारी मीटिंग्स रिकॉर्ड करते हैं, सारा कुछ रखते हैं. जो भी आप एक्सेल फाइल शेयर करते हैं वो भी इनके डाटाबेस में एज अ बैकअप स्टोर हो जाती है, चाहे वो उनकी काम की है चाहे नहीं है. फिर उनके पास एक टीम है जो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है कि हाँ हम ये कहाँ किधर किधर भेज सकते हैं या लीक कर सकते हैं. तीसरी चीज सर, ये भी चीज आपको नहीं पता होगी पर मैं आपको बता दूं, गूगल के CEO ने हमारे भारत के PMO फंड में $800 मिलियन ट्रांसफर किए. $800 इज अ वेरी बिग अमाउंट. तो ये मैं कोई उनकी तारीफ नहीं कर रहा, बस ये अपडेट्स हैं जो एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर जो हमारे पास आती रहती है, जो हमारे पास अपडेट आती है हम आपको फॉरवर्ड कर देते हैं. अब वो आपको देखना है कि नॉलेज जो आपके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है. हमारे लिए जो महत्वपूर्ण होती है हम रख लेते हैं. जूम ऐप का इस्तेमाल मैंने खुद पर्सनली काफी सारे कॉलेजेस में, 2 से ज्यादा कॉलेजेस मेरे साथ जुड़े हुए हैं टचवुड, उनको मैंने बोल के वो चीज बंद करवाई. इससे पहले आप भी जूम ऐप का प्रयोग कर रहे थे, मुझे पता चला. तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपने जूम ऐप बंद करी. और भी बहुत सारी चीजें हैं सर, मैं बोल नहीं सकता ओवर द रिकॉर्डिंग, बट जरूर आपको बता. नहीं, अच्छी बात आपने बताया सुरमित जी, लेकिन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए ना. इफ इट इज नॉट सेफ फॉर पीपल then the government of India should take it this matter seriously and should prevent. आए दिन आप देखते हैं कि ये लो आ गया, वो लो आ गया, कोई धारा लग गई या कोई धारा हट गई. वैसे ही साइबर में भी लॉ में मॉडिफिकेशन चल रही है, जल्दी आपको इसी साल में एंड तक सुनने में मिलेगी. बस मैं यही कहना चाहता हूँ, इससे ज्यादा मैं अंदर की बातें नहीं बता सकता. साइबर सिक्योरिटी के लॉ में बहुत सारी चीजें मॉडिफिकेशन में चल रही है, लाइनअप में है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी भी एक तरीके का सर युद्ध ही है अगर देखा जाए.
तो उस पे भी हर एक चीज पे नजर है। जैसे मैंने स्क्रीन शेयर पे आपको दिखाया था, लोग पोस्ट कर देते हैं, जैसे राहुल गांधी जी के बारे में लिखा था और भी चीजें, इन सब पे नजर है सर। डोंट वरी अबाउट दैट। आप बस थोड़ी थोड़ी चीजें हैं वो उसको आप रखिए, बाकी सब ठीक है। पर्सनली भी अगर आप जानना थैंक यू, चाहते हैं हम आपको सारी चीजें बता दें। अगर आप लोगों बहुत की बढ़िया। अगर मे आप आई लोग हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर, प्लीज दीजिए आपका मोबाइल नंबर। लिखिए सर, मैं 9920 सर, फिर रिकॉर्डिंग में सबके पास चला जाएगा, मैं चैट पे दे देता हूँ। नहीं नहीं, आप इतने बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए हम लोग तो कम्युनिटी रेडियो चलाते हैं ना, बाहर का तो आदमी नहीं है, गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे आपका फोन का। इथिकल हैकर का नंबर आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही थोड़ा पेचीदा होता है। अच्छा तो अच्छा, मैं ठीक है ठीक है। आप एक काम करना, आप सिंह साहब से ले लूंगा। आप सिंह सर से ले लेना, नहीं तो आप उनसे ले लेना, वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी है मेरे। बाकी सर, जैसे मैंने आपको भी वादा किया था कि वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, तो हमारे तीसरे स्पीकर हैं मिस्टर दीपांशु सिंह, हमारे बहुत ही करीब रहे हैं। बहुत ही चीजें इन्होंने पकड़ी की हैं। तो कम उम्र में, इनकी उम्र बहुत ही छोटी है सर, लेकिन कम उम्र में लाजवाब प्रदर्शन दिया है। तो दीपांशु सिंह, मैं चाहूंगा आप स्क्रीन शेयर के जरिए, टाइम बहुत कम है, फिर क्वेश्चन आंसरिंग भी करनी है, लोगों की चीजें जाननी है, अपनी भी बतानी है। आप प्लीज वो फोटो के जरिए कैसे टेररिस्ट कैसे फोटो के जरिए मैसेजेस देते हैं या लिंक देते हैं जिससे आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, ताकि वो अपने रेडियो चैनल के जरिए बाकी लोगों को डिस्क्राइब कर सके। प्लीज आप वो सेशन इनको लाइव दिखाएं। दीपांशु सिंह। थैंक यू सो मच सोमेश सर, एंड थैंक यू मैम को थैंक यू। मुझे यहाँ पर मौका दिया आने का, और सारे जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांशु, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा लाउड बोले। थैंक यू सो मच सर। तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। मेरा नाम दीपांशु सिंह है, मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ, और साथ ही साथ यंग एंटरप्रेन्योर जो कि 2 बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। और सोमित सर के साथ मुझे काम करते हुए 1 साल हो गया है बेसिकली। तो हम लोग साइबर सिक्योरिटी पे पूरा बेसिकली काम करते हैं। तो आज मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि हमारे पास गुड नाइट मैसेजेस आते हैं, और बीच में कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं कि चाहे जिस पे हमें ये होता है कि आप 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, और वरना आपको ये हो जाएगा या घर पे ये हो जाएगा, इस टाइप के मैसेजेस चल रहे थे बीच में। वो चीज़ें अभी भी चल रही है, वर्किंग में है, हम जितना हो सके उस चीज़ को रोक रहे हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा बीच बीच में अंग्रेजी भी मिक्स करके बात कर सकते हैं कुछ लोग। या श्योर। थैंक यू। दीपांशु, प्लीज मिक्स द इंग्लिश वर्ड, अदरवाइज लेट इट बी, मैं ट्रांसलेट करता हूँ। तो सर बेसिकली हमारे पास एक इमेज ले रखी है हम लोगों ने। वी हैव अ वन इमेज ऑफ अ गुड नाइट, जो बेसिकली हम लोग सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख। आप बाकियों से एक बार कंफर्म कर लो कि उनको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही। सारा है स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ विजिबल कुछ नहीं है। ट्राइंग टू दीपांशु सिंह इज ट्राइंग सेटिंग। वो आने की कोशिश करिए। इंटरनेट कनेक्शन शायद थोड़ा कम होगा, और आपको मैं समझता हूँ कि माइक को भी थोड़ा प्रॉपर रखना पड़ेगा ताकि पूरा ऑडिएबल हो। यस। यस, अब दिखाई दे रही है? यस जी, हाँ जी। यस यस। ओके, थैंक यू सर। सो सर बेसिकली एक इमेज है गुड नाइट की, जो हम लोग नाइट में सेंड करते हैं। जैसे कि एज अ गुड नाइट है, तो हम लोग लोगों को नाइट में मैसेजेस सेंड करते हैं। तो मैं डेमो के लिए इस इमेज को लूंगा, गुड नाइट इमेज को लूंगा, और मैं एक टेक्स्ट फाइल है मेरे पास जिसमें एक मैसेज, मैंने नॉर्मली एक मैसेज लिखा हुआ है, यू हैव बीन हैक्ड, रन 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 रन। तो बेसिकली एक मैसेज है जो मुझे इस इमेज के अंदर हाइड करना है। तो मैं आपको ये मैसेज किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये टेररिस्ट मैसेज हो सकता है, ये कोड वर्ड मैसेज हो सकता है,
और गुड नाइट इमेज की जगह देर इज अनदर इमेज लाइक माता रानी इमेज, लाइक हैप्पी दिवाली इमेज. So this is just an example. Yeah, sir, thank you so much, sir. सो बेसिकली एक एग्जांपल है गुड नाइट इमेज का. तो मैं इस समय कमांड प्रॉम्प्ट यूज करूंगा. कमांड प्रॉम्प्ट एक कमांड लाइन है जहाँ पर होल ब्लैक विंडो होता है और हम लोग इस पे कोड करते हैं और कमांड्स रन करते हैं. तो फर्स्टली मैं आपको दिखाना चाहूँगा इट्स फॉर डायरेक्टरी, जिसके अंदर हमें पता चल जाएगा हमारे पास वो इमेज कहाँ पर है. हमारे पास नाम है हो जाए हमें. तो हमारे पास मैसेज आ गया है. मैसेज का आप एक देख सकते हो टेक्स्ट फाइल है हमारे पास जो नोट पैड पे बनी हुई है. ये टेक्स्ट फाइल है और हमारे पास और ये है गुड नाइट का जीपीजी फाइल है. जो ये इमेज है वो जीपीजी फाइल फॉर्मेट में है. तो हम लोग अब इन दोनों फाइल्स को कंबाइन करेंगे. कंबाइन करने के लिए हम लोग कमांड लिखेंगे कॉपी इमेज का नाम है en.jpg. ऐड हम लोगों को मैसेज ऐड करना है message.txt. उसके बाद ये दोनों लिखने के बाद हमें किस फाइल का नाम रखना है जिसमें दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी. तो उस फाइल का नाम हम गुड नाइट दे देते हैं, goodnight.txt. तो एंटर करते ही ये फाइल कॉपीड हो गई है. और सॉरी टू इंटरप्ट, शायद नेट गायब हो गया. एक्चुअली रियली सॉरी. मैं एक और बार फिर से यहाँ पर एक्चुअली हमें जेपीजी फॉर्मेट देना था क्योंकि हमें इमेज चाहिए. जेपीजी फॉर्मेट इमेज चाहिए. तो एंटर करेंगे और हमें एक गुड नाइट इमेज मिल गई है. इस इमेज में और जो हमारे पास ओल्ड इमेज थी, इन दोनों इमेज में कोई डिफरेंस नहीं है. आप चेक कर सकते हैं दोनों इमेज सेम है. ये हमारी जो इमेज है इस पे डेटा छुपा हुआ है, डेटा हाइड है. और ये इमेज हमारी पूरी ओल्ड है जिसपे कुछ भी कोई मैसेज नहीं हाइड था. आप सब देख पा रहे हैं? Yes, yes. थैंक यू. तो बेसिकली ये इमेज है जिसके अंदर मैसेज एन्क्रिप्ट है. अब हमें मैसेज चेक करना है तो हम लोग नॉर्मल नोटपैड के थ्रू मैसेज अपना चेक करेंगे. ये है, हमें इसे बेसिकली नए नोटपैड प्लस प्लस और काफ़ी टूल्स यूज़ किए जाते हैं इसको डिक्रिप्ट करने के लिए. तो ये नोटपैड पे ओपन होगा. आपके सामने इमेज का कोड आया होगा. इमेज का कोड आया होगा. सॉरी, इमेज का कोड आया होगा. ये पूरी इमेज है और इसी के नीचे हम लोग ऊपर जाकर देखेंगे और नीचे जाने के बाद सबसे लास्ट में हमें हमारा मैसेज दिख जाएगा. यू हैव बीन हैक्ड, रन रन रन. ये हमारा वो मैसेज है जो हमारा टेक्स्ट में था. ये हमारा सेम यही मैसेज है जो हम लोग टेक्स्ट में छुपाकर इमेज में सेंड कर सकते हैं. जैसे हमारे पास टेक्स्ट है और इमेज में हम लोग डाल देते हैं और उसे फॉरवर्ड करते जाते हैं. बेसिकली ये टेक्निक टेररिस्ट के थ्रू यूज की जाती है. जो कि हमको शेयर करने के लिए इमेज देते हैं और वो शेयर करते 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 कहीं ना कहीं हर एक टेररिस्ट के पास आ जाता है. तो ये तो बेसिकली एग्जाम्पल था, डेमो था. उस पर उनकी पूरी लैंग्वेज, उनका पूरा कोड लिखा होता है. वो लोग जैसे कि अटैक अबाउट दैट हर एक चीज़ इस पर लिखी. आप सब सुन पा रहे हैं? वॉइस ऑडिबल नहीं है आपकी. हेलो. हाँ, आप सब सुन पा रहे हैं? Yes, I think it's better to fix your mic to your caller. एक्चुअली नेटवर्क स्लो है, दैट्स व्हाई आई गेस. अब आवाज आ रही है? Yes, yes, it's okay now. तो ये था एक डेमो. इस पे आपको बताया गया कि इमेज में आप कैसे मैसेज हाइड कर सकते हैं और
हम लोग बेसिकली सब फॉरवर्ड करते हैं, कभी कोई मैसेज को चेक नहीं करते। हिमांशु, आप अपना माइक पकड़ ही लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वॉइस में इशू आ रहा है। यस सर, आई गेस नेटवर्क नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो ये प्रैक्टिकल था, एक इमेज में मैसेज को हाइड करना। एंड अनदर वन इज लाइक हम लोग आजकल कोई फोटो या हमारे पास मैसेज आता है जिसमें कि हम लोगों के पास एक मैसेज आता है आजकल आईपीएल ऑफर के बारे में, या रैंडमली कोई मैसेज आता है जिसमें हमें लिंक दिया जाता है। तो हैकर्स क्या करते हैं, बेसिकली इसको फॉरवर्ड, इस लिंक को बनाया जाता है। इस लिंक को बनाने के साथ ही इस पर कोई भी चीज अटैच कर दी जाती है। लाइक मैं एक रैंडमली कोई गूगल से पिक ले लेता हूँ, मैं रेडियो की पिक ले लेता हूँ। लाइक हमारे पास ये लिंक है, ये जो ऊपर दिया गया है ये पूरा एक लिंक है, इस इमेज का लिंक है। तो हम लोग इसे कॉपी करके इस लिंक से हम लोग काम करते हैं। ये है, या हैकर जिससे ट्रैक कर सकते हैं हमारी आईपी एड्रेस। अगर आपको पता होगा तो आईपी एड्रेस इतनी इंपॉर्टेंट है कि आईपी एड्रेस अगर किसी हैकर को मिल जाए तो वो आपका सिस्टम भी हैक कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस आपके आईपी में घुस सकता है, आईपी को पिंग कर सकता है। तो हैकर्स लोग कैसे अपना डेटा या हमारा डेटा निकालते हैं, हम लोग बोलते हैं कि डेटा लीक हो रहा है। तो हमारे पास जैसे कि एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट है जिसपे हमने इमेज लगा रखा है, और इमेज की हमारे पास यूआरएल है, और उस यूआरएल को हम किसी को भी सेंड करेंगे, सामने वाले पर्सन को, लाइक दिस। जैसे मैंने आपको इस इमेज में दिखाया कि हमने इस मैसेज के साथ वो चीज़ अटैच कर दी है, ये हमारा एक लिंक है। तो इस लिंक में हमने यही सेम चीज लिंक पेस्ट कर रखी है, और जब हम ये मैसेज किसी को सेंड करेंगे तो वो ओपन करता है फ्री वाउचर्स पाने के लिए, फ्री टीचर्स पाने के लिए, टी शर्ट पाने के लिए, और बेसिकली फ्री जियो रिचार्ज पाने के लिए। आजकल जियो का भी बहुत चल रहा है, जियो रिचार्ज पाने के लिए। तो हम लोग बेसिकली देखते नहीं है और उसको डायरेक्टली क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमें सामने कुछ नहीं दिखा जाता। इट्स लाइक हम लोगों को पागल बनाया कह सकते हैं, या कोई मतलब नहीं रहा उस चीज़ को ओपन करने का। तो ये एक लिंक है, इसको मैं जैसे मान लो मैंने किसी को सेंड किया, तो मैं डायरेक्टली ओपन करूँगा इस लिंक को। फिर अगेन एरर, सॉरी। करके हम नॉर्मल अनदर ब्राउज़र, माइक का ध्यान रखो। या सर, तो ये हमने वही रेडियो है जो हमें उस समय कॉपी किया था एक इमेज के लिए, और हमें आईपीएल की टी शर्ट के साथ ये भेजा गया मैसेज, ये लिंक भेजी गई है। हम लोगों ने इस पर डायरेक्टली क्लिक किया और हमें ये इंटरफेस दिखा। हम लोग ये इंटरफेस देखने के बाद सोचते हैं कुछ नहीं है और इसे काट देते हैं, जबकि हैकर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है हम लोगों का डेटा ग्रैब करने की। जस्ट उन्होंने माइंड डिस्ट्रैक्ट किया है, लिंक पे क्लिक करा के कहीं और रीडायरेक्ट करा दिया एक रेडियो की इमेज पे। आपने सोचा किसी ने मजाक किया है, पर इसके बीच में जो वो लिंक रीडायरेक्ट होके उस दूसरे लिंक पे आया है, वो आपके फोन के माध्यम से आपका इंटरनेट यूज करके आया है। तो वो चीज आईपी एड्रेस जो है वो उसके पास चली गई है। तो ये चीज दीपांशु समझाना चाह रहा हूँ। दीपांशु, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। या सर, राइट। सो सर, बेसिकली आप देख सकते हैं हमारे पास जैसे ही हमने वो इमेज खोली थी अपने दूसरे ब्राउजर पे, तो हमारे पास टाइम आ गया। हमारे पास मेन चीज ये हमें आईपी एड्रेस आ गया, हमारा टाइम जोन आ गया, और कितने बजे हमने वो इमेज खोली है या यूजर ने वो इमेज खोली है वो चीज हमारे पास आ गई।
क्या स्क्रीन साइज है उसका, ये चीज़ आ गई। मतलब काफ़ी चीज़ें हमें इस चीज़ में पता चल जाती है, और जिसलिए हैकर्स के लिए इजी होता है आपके आईपी को पिंग करना, आपकी आईपी को ट्रेस करना और आपका डेटा पूरा हैक करना। That's all. Pass to Surmesh, sir. आई गेस सभी को चीज़ें समझ में आई होगी। माइक की थोड़ी दिक्कत हो गई थी, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं, समय कम है, नहीं तो हम बहुत सारी चीजें बताते हैं, काफी कुछ है सिखाने के लिए, बताने पर्सनली भी जुड़ सकते हैं सर आप। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई शंका है तो प्लीज पुट अप कीजिए। हेलो, हाँ जी सर। आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर, आ रही हाँ जी सर। ये अपन जो बात कर रहे थे सर, मैं भी पूछ रहा था, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो एंड्रॉइड हो, चाहे आईओएस हो, चाहे जो भी, ये पे काम करती होगी। यस सर, हमारी सारी इंफॉर्मेशन ये सर। मेरा मेरा ये मेरा ये प्रश्न है कि एक हम लोगों को कोई ऐसा कोई एंटीवायरस या कोई सॉफ्टवेयर होता है जो हम लोग इसको सिक्योर कर पाए, या बाहर से कोई नहीं देख पाए, मतलब ऐसा हमारे चीजों को? नहीं सर, अभी सर इस पे काम नहीं है, हम लोग बेसिकली सर के साथ मिलके इस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं। अभी ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ हमें सिक्योर रहना है चीज़ों को भेजने से पहले। हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, किसी को भी सेंड कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं बिना देखे। जस्ट लाइक जागरूकता ही बचाव वाली स्थिति है, जैसे कोरोना चल रहा है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। सर ये मीनवाइल आप नोट कर सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप नॉटन इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हम सर एक फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी सविता मैम कुछ बोल रही हैं। मैं आप पे यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। ये जो लिंक की बात बोली ना कि ऐसे हमें स्पैम लिंक्स मिलते हैं जिससे हमारे आईपी जाते हैं, तो आपको ये वेरीफाई करना है ना अगर ये स्पैम है या नहीं। तो इसके लिए ना एक टूल है, ऑनलाइन टूल है ये, नेटक्राफ्ट करके आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, आप सिंपली डालिए। वहां पे आप अपने ब्राउजर पे भी इसको इनेबल करके रख सकते हैं। ऑब्वियसली आप हर चीज ब्राउजर से ओपन करेंगे, तो अगर आप ब्राउजर पे उसको इनेबल, सेटिंग में उसको इनेबल कर देंगे ना, तो जो भी स्पैम लिंक होगी ना वो ऑटोमेटिकली नहीं आप पे वहां पे डिस्प्ले नहीं होंगे। और एक और चीज जो मुझे यहाँ पे ऐड करनी है, जो इन्होंने दीपांशु जी ने आपको दिखाया बहुत अच्छा कि कैसे हैकर्स एक इमेज के पीछे डेटा को सेव करते हैं, राइट? तो नेटक्राफ्ट सर, नेटक्राफ्ट मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। हाँ जी, मैं आपको चैट बॉक्स स्क्रीन यहाँ या तो सबके साथ कर लीजिए। हाँ, नेटक्राफ्ट, ठीक। यस, ये टूल है, ये ब्राउजर पे आपको सिंपली मिल जाएगा। अमित, एक सवाल नीति जी ने पूछा है चैट बॉक्स पे। हेलो नहीं मैडम। सुरमीत जी, एक सवाल नीति जी ने पूछा चैट बॉक्स पे, या फिर नीति आप सामने आकर के सामने से पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। ये गूगल, हाँ जी, गूगल एक्सटेंशन से तो नहीं करना पड़ेगा? हाँ जी, आप एक्सटेंशन में डाल देंगे तो आपका जो स्पैम लिंक्स का ऑप्शन है ना, वो मतलब आपको स्पैम लिंक्स दिखेगा ही नहीं। नेट क्रॉप्स बोला ना आपने? हाँ जी, हाँ, नेट NET क्राफ्ट, NETCRAFT। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर उसका डेमो दिखा दें आप स्क्रीन पे ही कनेक्ट करके तो ज़्यादा बेहतर होगा, सब लोगों को देखने में इजी हो जाएगा। मैम अगर आप डेमो दिखा सकते हो, कोई भी लिंक ले लो आप, बस वो नेटक्राफ्ट यही बताता है कि वो स्पैम लिंक है या नहीं। यस यस, हाँ, पर वो इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, और किसी को पता भी नहीं होगा इस बारे में। एक सवाल और नीति, सुरमित जी। हाँ जी, हाँ जी सुरमित जी, यहाँ तो पावर चला गया है, फिर भी आवाज मेरा शायद आ रहा होगा। तो एक एक्चुअली मेरा प्रश्न है, जैसे चाइना के बारे में हमने काफी डिस्कशन कर रहे थे
और हमको पता है कि इतने एप्लीकेशन चाइना ने डेवलप किया है कि उनका ओन एप्लीकेशंस है। मतलब जैसे ही आप व्हाट्सएप ले लीजिए, उस टाइप का एप्लीकेशन उनके पास है, सब कुछ और अभी तक हमारा कंट्री इंडिया अभी तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? मतलब वो खुद अपनी मतलब ग्रो करता है, लेकिन अपना सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन अभी तक वो क्यों नहीं डेवलप किया? और उसका क्या एक्चुअली प्लानिंग है? वो ऐसे कुछ सोच रहे हैं करने के लिए या नहीं? बिल्कुल सोच रहे हैं, चल रहा है अंडर द प्रोसीजर। फिर एक सच बोलूंगा कड़वा सा, यहाँ पे लोगों को अपनी जेब भरने से फुर्सत मिले तो लोगों के बारे में, कल्याण के बारे में सोचे। लोगों को अपनी जेब भरने से फुर्सत नहीं है। ये बिल्कुल सत्य और सटीक बात बोली है मैंने। फिर भी कुछ तो करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सर आप प्लीज मेरे से पर्सनली बात करना, मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें चल रही है, क्या नहीं चल रही है। जैसा कि मैंने जब स्क्रीन शेयर किया था तब आपको मैंने दिखाया भी था, हमारी सर सब पे नजर है। अब ऐसे बता के कुछ चीजें नहीं करी जाती। अब ऐसे न्यूज पे तो हम खुलेआम नहीं बता सकते ना कि हमने ये किया, हम उस बंदे की बात सुन रहे हैं, हम इस बंदे की बात सुन रहे हैं। ये सारी चीजें आराम से नीचे से अंडरग्राउंड होती हैं। तो सब चल रहा है, सब पे नजर है। मैम वो प्रैक्टिकल आप दिखा रहे हैं? सर उसके लिए हमें पहले वो काली से लिंक जनरेट करना पड़ेगा एंड इट विल टेक टाइम एंड आई गेस एक्चुअली वो पॉसिबल। सर अगर आप परसों ये सेशन एक बार कंटिन्यू, या ये सेशन अगर आप चाहते हैं कुछ नया देखना, तो हम भी आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। आप एक बार डीपी सर को बोलिएगा ये सेशन आप दोबारा रखेंगे परसों, हम आपके लिए नेट क्राफ्ट और भी कई सारे टूल्स आपके लिए लेकर आएंगे जो आप अपने बच्चों, परिवार वालों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं और खुद भी सेफ रह सकते हैं। बाकी मैं हम बोलेंगे। श्योर। बाकी लास्ट हमारे स्पीकर हैं मिस्टर वर्तमान सर, इनके साथ बहुत ही नमस्कार आपको। सुरमित सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। नमस्कार सभी को। आज मैं जुड़ नहीं पाया, कोई टेक्निकल पता नहीं क्या दिक्कत रही, और डेफिनेटली रिपीट करेंगे इस सेशन को, और जो भी तारीख आगे की सभी से होगी उसको शेड्यूल करके वापस कम्युनिकेट करेंगे, वापस इसको एक बार और करवाएंगे। बहुत सारी डिटेल आपने जो चारों ने बताई वो अलग अलग एक एक सेशन हो सकते हैं उन पर। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, और इनको आगे हम डेफिनेटली लेके चलेंगे सर। हमारे एक स्पीकर टाइम का जी एक स्पीकर रह गए हैं जिनको बहुत ही पता नहीं इनके साथ ही क्यों ऐसा होता है कि सारे स्कैमर इन्हीं को कॉल करते हैं और इनकी बैंक की डिटेल लेना चाहते हैं। शायद इनके पास ज्यादा पैसा है इसलिए इनको कॉल आती है। मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर वर्तमान को, वो थोड़ा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में समझाएंगे। थैंक यू सुरमित सर एंड थैंक यू सभी को, आपने सेशन को रखा। सबसे पहली बात मैं यही बताना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं इस टाइम पे कि जिनको टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। लाइक कोई गांव का बंदा है जिसको अगर हम कॉल करके अगर हम कहेंगे कि मुझे एटीएम की डिटेल्स आप दे दीजिए तो वो दे देगा आराम से, ठीक है। मैं ऐसा ही एक वाक्य अपने साथ का ही बताऊंगा अभी आपको। मेरे साथ जो अभी क्रिएट हुआ कि अभी जैसे कोरोना वायरस की वजह से अभी गवर्नमेंट ने, आप सभी को पता है कि फंड्स रिलीज किए हैं हर किसी के लिए। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जल्दी, समय का अभाव है। जी सर सुन पा रहे हैं। यही है कि इसमें क्या होता है कि स्कैमर्स क्या करते हैं कि डिटेल्स आपकी लेंगे। मेरे पास एक कॉल आया था अभी 3 से 4 दिन पहले की ही बात है, मैंने वो कॉल रिकॉर्ड किया था। उसमें मेरे पास एक स्कैमर का कॉल आया, वो मेरे से कहता है कि सर आपके लिए गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स रिलीज हुआ है, आपको 4000 आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। मैं कहा ठीक है चलो बताइए, मैं ये ले सकता हूँ अमाउंट, मुझे अपना एटीएम नंबर दे दीजिए मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। मैं कहा सर एटीएम नंबर से तो कभी भी ट्रांसफर होता नहीं है, ठीक है। तो मैंने पूछा कि कहाँ से आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं एसबीआई ब्रांच से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ, कौन सी एसबीआई ब्रांच से? तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली एसबीआई ब्रांच से मैं बात कर रहा हूँ। ओके,
just wait a minute. Just wait a second. Surbhi sir, can you handle this? मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। हाँ, ठीक है, आई एम फ्री। इसमें यही चीजें हैं कि उन्होंने जब मेरे पास कॉल किया, मैंने उनसे बात करी, मैंने उनसे पूछा कि किस किस तरीके की हो गई मुझे, तो उन्होंने बोला कि मुझे एटीएम नंबर दे दीजिए। अब जनरली कोई भी अगर होगा तो वो ऑब्वियसली अपना एटीएम नंबर दे देता है, जो नहीं जानता इन सब के बारे में। मैं यही आप सबसे कहना चाहूंगा कि जितनी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं अपने रेडियो के थ्रू, कि कोई भी अगर ऐसी कॉल आती है या कोई भी चीज़ इस टाइम पर सबसे ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, तो उस चीज़ से ज़्यादा आप अवेयर कर सकें तो सभी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अवेयर हो पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए अगर किसी ने डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन अगर आपको दे दी, किसी ने एटीएम कार्ड का नंबर आपको दे दिया, ठीक है, तो उसके थ्रू वर्चुअल कार्ड्स जनरेट होते हैं। वर्चुअल कार्ड से आप डायरेक्टली मैं मतलब जाकर के तो शॉपिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप पेमेंट्स कर सकते हैं उससे, ठीक है। इसके बारे में आपको सुरमीत सर ज़्यादा डिस्क्राइब कर देंगे। सुरमीत सर प्लीज इसके बारे में बता सकते हैं? मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा क्योंकि टाइम भी हो रहा है। यस, इसीलिए मैंने शॉर्ट में ही ज़्यादा बताया नहीं मैंने लंबा। आप प्लीज इसको कंप्लीट कर। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी डिटेल्स आ गई हैं, तो यहाँ पे कोई भी कभी दूसरा सेशन करेंगे तो मैं आपको आपकी डिटेल के अगर 4 भी डिजिट मिल जाएंगे तो उससे पूरा क्रेडिट कार्ड जनरेट करके शॉपिंग या पैसे किस तरीके से आते हैं वो भी बता पाऊंगा। हालांकि हमारे यहाँ पे समय नहीं है, लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ, मैं चैट पे लिख देता हूँ। एक टेक्नोलॉजी है एनएफसी, मैं चैट पे लिख रहा हूँ एनएफसी। एक एनएफसी टेक्नोलॉजी है। इसमें हैकर क्या करता है, अपने मोबाइल में एनएफसी इनबिल्ट आता है। सैमसंग के फोनों में एनएफसी आता है। अगर आप देखोगे फोन के पीछे एन करके एक साइन बना होता है, या फिर अगर आप नोटिफिकेशंस में देखेंगे यहाँ पे आपको एन यहाँ पे दिखेगा। मेरे फोन में एनएफसी नहीं है, लेकिन जिनके भी होगा एन का एक साइन आता है। जैसे ब्लूटूथ होता है, इंफ्रारेड होता है, वैसे ही एनएफसी होता है। हैकर्स अपने फोन में एनएफसी को अनेबल करके एक एप्लीकेशन लेके आपका मेट्रो कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, कोई सा भी कार्ड हो, उसको लेके जस्ट अपने मोबाइल के पीछे ऐसे टच करेगा, बोलेगा अरे प्लैटिनम कार्ड लिया है, ओ यार बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसे लगाया और ऐसे दे दिया। आपको पता भी नहीं चला, विद इन ए सेकेंड, विद इन ए मिली सेकेंड आपका कार्ड जो है क्लोन हो गया। ये सारी चीजें हम दिखाते भी हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, लाइव करके दिखाते हैं कि कार्ड कैसे क्लोन होते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पर ब्रीफ सेशन मैं आपको करके दिखाऊं लाइव, तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको जरूर डीपी सर अगर कहेंगे तो ये चीजें भी करके दिखाई जा सकती हैं लाइव। तो अगर किसी कोई क्वेरी है तो बता दीजिए। अगर किसी को हमसे कांटेक्ट करना है वो इंस्टाग्राम पे कर सकता है, या यूट्यूब पे सुरमित सिंह लिखोगे मैं मिल जाऊंगा, मैम मिल जाएंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पुट अप कीजिए। सर मैं आर्यन, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आर्यन गुजरात से हूँ। सुरमीत जी, हाँ जी सर। एक चीज बताइए, फोन में अगर एंटीवायरस डाले लगाए तो कैसा रहेगा? मैं नहीं पाया सर क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ कि फोन पे अगर एंटीवायरस डाले हैं, फोन में अगर एंटीवायरस डाले तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा सर, नोटन डालिए अभी फिलहाल के लिए। नहीं, फोन में हाँ सर, फोन में ही बोल रहा हूँ, नोटन डालिए फिलहाल के लिए। नेक्स्ट नहीं तो नेक्स्ट मंथ मैं आपको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करूंगा हमारी बनाई हुई, उसको आप डालिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी लाइफ टाइम। बात फ्री ऑफ कॉस्ट की नहीं है, बात इसकी है कि एफिकेसी होनी चाहिए। मेरा कहना है कि फ्री कॉस्ट नहीं चाहिए, चीज ये है कि पैसा हो लगे लेकिन वही काम करे अपना। काम अभी नोटन ही करेगी, हम भी उसी के लिए लगे हुए। नेक्स्ट नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ 100% आई विल गिव यू अ ऐप। क्योंकि एंटीवायरस कैसा है लैपटॉप वगैरह के लिए? सर अभी नॉर्टन और सिमेंटिक ये दो ही हैं सबसे बेस्ट। सिमेंटिक सर्वर्स के लिए होता है और नॉर्टन नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए होता है। हेलो सर। हाय। हाँ सर, मेरा नाम आर्यन, अहमदाबाद से हूँ। हेलो मैडम। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि अभी अपने जो इस एथिकल हैकिंग के अंदर सर अपन कोर्स स्टार्ट करते तो कोर्स वगैरह कहाँ से करना चाहिए? यूडेमी का जो अभी स्टार्ट करते तो वहाँ का सर्टिफिकेट वैलिड रहता है सर कि नहीं रहता है? जो ई काउंसिल से करते तो सॉरी सर, आवाज आ रही है? आ रही है। फिर से एक सीधी बात,
ईसी काउंसलिंग से ही कीजिए तो ज्यादा बेस्ट है। दूसरी एक सीधी बात बोलूंगा, कड़वी लगेगी, हमारे पास आइए, हम सिखाते हैं। सीखते हैं अपन, तो इसके लिए कुछ मैंडेटरी, सॉरी सर, ई काउंसिल के अंदर मैंडेटरी रहता है कि आपको वहाँ से कुछ एजुकेशन इतना होना चाहिए, आपके पास इतनी डिग्री होनी चाहिए, बाद में वैसा कुछ होता है क्या सर? डिग्री भी इम्पोर्टेंट रखती है, जितना आदमी के लिए श्वास या खाना पीना मैटर करता है, डिग्री भी मैटर करती है। पर डिग्री के साथ साथ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए। देयर इज एन नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन। फ्री में भी सर्टिफिकेशन बहुत सारे होते हैं जो लोगों को पता नहीं है। जैसे जैसे आप फॉर एग्जांपल अभी मेरे माइंड में AWS आ रहा है। AWS एक्रीडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन कई लोगों को पता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, माइक्रोसॉफ्ट के छोटे मोटे कोर्सेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो उससे आपका बेसिक भी क्लियर होता रहेगा, आपके पास सर्टिफिकेशन भी आता रहेगा। तो आप ईसी काउंसलिंग की साइट पर जाइए, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का कोर्स कीजिए, पहले लेक्चर लीजिए, पहले अपने बेसिक क्लियर कीजिए। मैम भी पढ़ाती हैं, इनका चैनल है, हम भी पढ़ाते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडलर है hacker_academy। आप यूट्यूब पे भी अगर मेरा नाम या मैम का नाम लिखेंगे तो हम आपको वहाँ पे प्रकट हो जाएंगे। मुझे 6 घंटे का था पूरा, देख हमसे ज्यादा फेमस है। राइट राइट। तो सर इतना ही था कि देखो सर, इसमें अभी जो आगे जाते हैं तो आपके हिसाब से इंडिया में तो अभी इतना स्कोप नहीं है, तो बाहर की सिटी में स्कोप ज़्यादा है, तो आपके हिसाब से इंडिया में इतना होता है सर? अभी जैसे कि हैकिंग की बात करते हैं सबको, तो सब एक ही चीज समझते हैं, चोरी कर रहे हो, घर वालों को समझाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बाहर फ्रेंडशिप में बात करते हो तो, हाँ सर। इंडिया में स्कोप है सर, किसने बोला इंडिया में स्कोप नहीं? सर एक्चुअली इंडिया में क्या होता है कि बहुत बार डीमोटिवेट हो जाते हो आप, क्योंकि इंडिया में किसी को बता दो हैकिंग कर रहे हो तो पहले तो बंदा वही पूछेगा कि मेरा फेसबुक हैक कर दो, मेरा इंस्टा हैक कर दो। और सेकेंडली घर वालों को बताओ तो वो तो यही बोलेंगे कि आप गलत काम कर रहे हो। फिर करूंगा आपको, आपने हैकिंग बोला, आप यहाँ पे थोड़े से गलत हैं। आप हैकिंग या हैकर वर्ड मत यूज करो, तो उसके आगे इथिकल लगाना शुरू कर दो। यस सर, यस आई अंडरस्टैंड। हम भी इथिकल हैकर हैं सर, हम हैकर नहीं है, हम इथिकल हैकर हैं। और इथिकल हैकर की एग्जैक्टली वैल्यू एक हैकर से कई ज्यादा होती है। एग्जैक्टली सर। हैकर देखा जाता है चोर की नजर से और इथिकल हैकर देखा जाता है पुलिस की नजर से। और सर इंडिया में एक्चुअली बहुत सारा मार्केट में स्कोप अवेयरनेस सर है है, ही नहीं। सर है, बहुत सारा स्कोप है। हम काफी चीजें प्रोवाइड करते हैं सर, हम इंटर्नशिप भी देते हैं। अगर आप करना चाहते हो वाकई में तो आप हमसे कांटेक्ट करना, हम आपको सही गाइडेंस देंगे। सर और मैं क्या बता रहा था सर कि अभी समझ लो इसके अंदर अभी जो इसमें ब्लैक हेड हैकिंग के कोर्स होते हैं बहुत सारे, और इथिकल हैकिंग के कोर्स होते हैं, मैं समझता हूँ सर। पर इथिकल हैकिंग और ब्लैक हैकिंग के जो कोर्सेज होते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, टेक्निक मेथड अलग अलग होते हैं कि फिर सेम ही होते हैं? ऑलमोस्ट काम ही अलग अलग होता है दोनों का? सेम होता है। आपका माइंड पे फर्क पड़ता है कि आप एथिकल वर्क करोगे या अनएथिकल। सर आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। सर बेसिकली आपकी सोच पे डिपेंड करता है। कोर्स सबके सेम होते हैं कि आप एथिकल वर्क करोगे या अनएथिकल वर्क करोगे। ओके 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 सर, तो कुछ बड़ा डिफरेंट होता नहीं है इसके अंदर? कोर्सेज तो सारे सेम ही होते हैं ना, मतलब ये है कि अगर तुम्हें सीखना है तो वही एथिकल में यूज कर सकते हो, वही तुम हैकिंग में यूज कर सकते हो। सिंपल है भैया, एथिकल वे में अगर यूज करना है तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, तो देश के लिए और अच्छा सर रहेगा। नहीं वो सर इथिकल में ही जाना चाहिए, उसमें वैल्यू भी है और आपकी इज्जत भी और मनी भी उतना ही है। सर और एक बात थी मेरा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, जैसे पाइथन सीख ले सर, तो और भी कुछ मैंडेटरी होती है कि ये सीखनी जरूरी है? पाइथन तो ऑलमोस्ट मेरा कोर्स ऑलमोस्ट आधा हो गया है, सर्टिफिकेशन भी मिल गया उसका, फिर भी मेरा प्रैक्टिस चालू है सर। सर लिसन फास्ट स्क्रिप्टिंग होती है। मैं ये कह रहा हूँ बाकी और भी लोग हैं, कृपया उनको मौका दीजिए। आपको जो भी क्वेरी है आप इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा। डन सर डन, कोई दिक्कत नहीं सर, थैंक यू सो मच। हेलो सर। हाय सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि लोग जो व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं वो कितनी सेफ हो? कॉलिंग होती है वॉइप, अगर आप गूगल पे डालेंगे वॉइप की फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सिक्योर होती है, मतलब ऐसे देखा जाए तो सिक्योर नहीं है, लेकिन अगर बोला जाए तो सिक्योर है भी। नहीं क्यों है और है क्यों है, 1 मिनट में समझा देता हूँ। वॉइप को हैक करना इट्स लाइक 10 करोड़ में से किसी एक बंदे को आता। अब वो 10 करोड़ में आप ही की वॉइस कॉल को हैक करेगा, उसके प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है।
तो ये है भी और नहीं भी। वॉइप है, सिक्योर है 98%, पर 2% सिक्योर नहीं है। 2% इसलिए नहीं है क्योंकि जिन्हें आती है वो कर सकते हैं और वो रैंडमली अटैक करते हैं। तो देखा जाए तो 98% वॉइप सिक्योर है। स्काइप कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग, इंस्टाग्राम कॉलिंग, जितनी भी ओवर द इंटरनेट लाइक फ्लो कर रही है वो सब सिक्योर है 98%। थैंक यू सर। सर आपका यूट्यूब चैनल नहीं मिल रहा है। सर हमारा यूट्यूब चैनल हाल ही में शुरू हुआ है और हम अभी बनाया है। डालना शुरू करेंगे। फिर भी इसको सर यूट्यूब पे सुरमित सिंह इथिकल हैकर लिखिए या मैम का लिखिए, 45 सोल्यूशन मिल जाएगा। सर एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा आपका, जो आपने हमें बुलाया, हमें इनवाइट किया। डीपी सर सर, आपका चैनल का नेम कम्युनिटी चैट में डाल दीजिए सर, चैट में डाल दीजिएगा। सर आप जो भी इंक्वायरी आपको जो अभी इंस्टा आईडी दिया आप उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। मैं अभी हैंड टू हैंड रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, सर आप मुझे इंस्टा का नाम का डाल दीजिए। हैकर्स अकेडमी करके है, अभी डाला है हैकर अकेडमी। कर देता हूँ, देख लीजिए। अगर आप सुन पा रहे हैं, कृपया करके जवाब दीजिए। सुरमित भाई, रोहित बात कर रहा हूँ। डीपी जी है हमारे साथ में। पॉसिबली जैसे बताया था कि इंटरनेट कनेक्शन शायद उनका वीक है, तो बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहे होंगे। तो बहुत अच्छा रहा सेशन। आप चार लोगों ने मिल करके, इतने सारे रेडियो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पूरे कंट्री से, अलग अलग स्टेट से भी हैं और अलग अलग एक्सपीरियंस होल्डर्स भी हैं। तो जैसा कि चैट में हम देख सकते हैं या फिर लोगों का रेस्पॉन्स से पता चल रहा है कि बहुत ही अच्छी तरीके से संतुष्ट हुए हैं जो सब आपने अभी तक एक्सप्लेन किया है। और जैसे डीपी जी ने कहा कि आगे भी एक सेशन रखने की कोशिश करेंगे, और जब रखा जाएगा तो ऑटोमेटिकली सबको इन्फॉर्म भी किया जाएगा। तो सुमित जी आपने, सविता जी ने, वर्तमान जी ने और दीपांशु, आप चारों लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छी तरीके से जो टॉपिक आज का था, तो उस टॉपिक के अनुसार ही प्रॉपर अवेयरनेस क्रिएट की और सबका अपने आंसर्स भी दिए। मैं समझता हूँ अगर कोई ईमेल आईडी कांटेक्ट वाली होगी तो वो भी आप चैट पे डाल सकते हैं, ताकि जो इंस्टा नहीं यूज़ करते हैं या फिर मैंने अभी तुरंत इंस्टा पे सर्च किया तो बहुत सारे अकाउंट्स आ रहे थे हैकर्स एकेडमी के। बाद में फिर वो सोहांग करके, सोहांग फाउंडेशन पता चला तो फिर उसमें हैकर _अकेडमी आप डालिए, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपको जो भी डिटेल्स आपको चाहिए, मेल आईडी चाहिए आपको हमारी, तो वो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और कोई मिल जाना इन्फॉर्मेशन बेटर अगर इजी आपको लेनी रहेगा। है तो वो भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फॉरवर्ड टू क्रिएट दिस अवेयरनेस। अभी जो समय चल रहा है उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी जानकारी थी। मैं समझता हूँ कि हमारे रेडियो ब्रॉडकास्टर्स हैं या और भी जो लोग जुड़े हैं उन सभी को ये बहुत यूज़फुल रहेगी। और वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, टू हैव यू अगेन इन दिस प्लेटफॉर्म। आप थैंक हमें यू वेरी दोबारा मच। इनवाइट करेंगे तो हम समझेंगे कि आपने हमें एक दोबारा जीवन दान दिया है, मौका दिया है बताने का, अपनी नॉलेज रखने का। तो थैंक यू सो मच रोहित जी, थैंक यू सो मच डीपी सर, थैंक यू सो मच ब्रह्म कुमारी ग्रुप। आपका जितना धन्यवाद करूं सर उतना कम है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को अपना समय देकर, अपनी नॉलेज देकर, सब लोगों के साथ जो ये एक्टिविटी करी है बहुत ही अच्छी लगी। आई होप आप दोबारा मौका देंगे रोहित जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैं समझता हूँ थैंक यू आप सब सर, लोगों के थैंक यू जो वेरी मच ऑल ऑफ यू। जो भी आप लोगों के मन में सवाल होंगे वो ज़रूर आज के सॉल्व हुए होंगे, और आगे के जो सवाल हैं वो भी ज़रूर नोट करके रखें कि जब हम दोबारा मिलें इनसे तो आप उनके एक्सपीरियंस से हमें फ़ायदा मिलेगा, और हमें फ़ायदा मिलेगा तो हमारे से जो सुनने वाले हैं रेडियो के लिसनर्स, उनको भी उतना ही फ़ायदा होगा और एक कंट्रीब्यूशन होगा हम सभी का मिल करके इस देश के लिए। थैंक यू वेरी मच। बाय। जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू सो मच।
सेशन मेरा सेशन चला तो चलाएगी। जब मेरा सेशन चल रहा था कैसा चल रहा है?